है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचो। नमस्कार साथियों, आज सुपर स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, ये सॉन्ग है। अभी मैं कुछ वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, उसके बाद हमारे गेस्ट स्पीकर को हमारे ग्रेट लीडर ग्रेट अपलाइन इनवाइट करेंगे। आप सब जानते हैं कौन आने वाले हैं। तो मैं एक कुछ वीडियो प्ले कर रहा हूँ। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस वीडियो को देखकर संभालने की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। तो आप वीडियो देखिए। 973-75 साथी ज्वाइन हो चुके दोस्तों। 1000 का कैपेसिटी है आज का। और यूट्यूब पर आपको लिंक अवेलेबल करा देंगे। राहुल सरकार जी, आप यूट्यूब की रिकॉर्डिंग लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। अभी 1000 साथी हो रहे हैं। मैं कुछ वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। बात होगी जी जी। For not going empty-handed last minute, Blinkit. India's last minute app. डांस करते हुए, पार्टी करते हुए, जिम करते हुए, नाटक करते हुए, रामलीला करते हुए दिल साथ छोड़ रहा है और सब कुछ सही होता है। अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है उसकी मौत हो जाती है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और सबकी वजह है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। बीते कुछ दिनों में कार्डियक अटैक की वजह से मौतों की कई वीडियो वायरल हुई है, कई वीडियो सामने आए। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक वीडियो सामने आया जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार को कार्डियक अटैक होता है और डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे कई मशहूर हस्तियों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी हार्ट अटैक का मामला आज सामान्य सी घटना हो गई है और आज हमारी जिंदगी सोशल है, इसलिए हार्ट अटैक के वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाते हैं और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको वो आंकड़े भी देखने चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक की गंभीरता अब समझ में आएगी। एनसीआरबी के मुताबिक बीते 5 वर्षों में देश में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं करीब 53% तक बढ़ चुकी हैं और वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2019 में हार्ट अटैक से 28,005 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आपको बीते 6 वर्षों में हार्ट अटैक से जो मौत हुए हैं उनके आंकड़े भी बताते हैं। इससे आप समझेंगे कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और आपको वाकई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए।
जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2015 में 18,820 लोगों की जान चली गई और वर्ष 2016 में 21,914 लोगों को हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि यही आंकड़ा 2017 में 23,246 तक पहुंच गया, जिनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बनी। वर्ष 2018 में हार्ट अटैक से मौतों का यह आंकड़ा और बढ़ता है और 25,764 तक ये पहुंच जाता है और वर्ष 2019 में 28,005 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। यानी हार्ट अटैक को लेकर जो अभी तक की सोच थी वो बीते कुछ वर्षों में बदल चुकी है। पहले यह माना जाता था कि केवल उम्र दराज लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब यह सच्चाई बदल चुकी है। हार्ट अटैक से जुड़े जो आंकड़े आते हैं वो उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंताजनक है। किस उम्र में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको लेकर भी एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक के आंकड़े जारी किए गए और आपको जब ये आंकड़े हम दिखाएंगे और समझाएंगे तो उसके बाद आपकी चिंता बढ़ेगी। और हम फिर से कह रहे हैं, चिंतित नहीं होना है, अलर्ट होना, यानी सावधान होना है। वर्ष 2016 में 1,940 लोगों की, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच थी, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वर्ष 2019 में 2,381 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच थी, ये आयु सीमा। और इसी तरह वर्ष 2016 में 6,646 लोगों की जान चली गई, उनकी जिनकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच थी और वजह हार्ट अटैक। वर्ष 2019 में 7,752 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी उम्र 30 वर्ष के से लेकर 45 वर्ष के बीच थी। इसी तरह वर्ष 2016 में 8,862 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। वर्ष 2019 में 11,042 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। अब सोचिए कि डॉक्टर भी अब कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और यह दिल दरअसल किसी की नहीं सुन रहा है, इसलिए आपको अपनी सुननी होगी और दिल का ख्याल रखना होगा। और डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर गिर गया तो उसकी पल्स भी गिर रही हो, तो इसका मतलब यह है कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया है। दरअसल हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर होता है। अब हमने आपको कुछ ऐसे वीडियो शुरुआत में दिखाए थे जिसमें अचानक कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस स्थिति में तुरंत सीपीआर देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। शुरुआत में सीपीआर देने के बाद मरीज को अस्पताल ले जा सकते हैं और सीपीआर में आप दोनों हाथों को मरीज की छाती के बीच में रखकर 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से जोर से छाती पर धक्का दिया जाता है और हर धक्के के बाद छाती को फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आने दिया जाता है। जब तक मेडिकल सहायता नहीं मिलती तब तक यह किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 की उम्र 45 साल से कम है, जबकि 10 वर्षों में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या 75% तक बढ़ी है और यह एक बेहद चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया जिससे देश में हार्ट अटैक की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका दिल स्वस्थ रहे। बीते कुछ वर्षों में हमारे लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है। आजकल युवाओं में अल्कोहल और धूम्रपान का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाने लगा है और इसका नतीजा यह होता है कि दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो युवक दिन भर में 10 सिगरेट पीते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। आजकल तो खान पान को लेकर भी बेहद लापरवाह हो गए। जंक फूड अब उनका फेवरेट डिश बन चुका है, लेकिन ये जंक फूड तले भुने होते हैं और हमारे लिए जानलेवा है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और इसका बढ़ती है और इसका सीधा असर आपके दिल पर होता है
और आज सबको आगे बढ़ना है, इसलिए लगातार काम करना है। और ये वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बेचारा दिल इसे संभाल नहीं पाता है। और आज युवाओं में हार्ट अटैक होने की ये एक बड़ी वजह भी बन चुकी है। शानदार बॉडी बनाना आज युवाओं को बड़ा टारगेट मिलता है और उनको शायद ये अच्छा भी लगता है कि वो अच्छे दिखते हैं, लेकिन टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो ऐसी गलती करते हैं जो उनके जान पर भारी पड़ जाती है। जिम में पसीना बहाने के साथ साथ जल्द से जल्द बेहतर बॉडी के चक्कर में स्टेरॉइड और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं और ये न्यूट्रिशन उनके दिल के लिए जानलेवा बन जाता है। इससे ब्लॉकेज होते हैं और हार्ट अटैक की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लगातार तनाव लेना, हाई ब्लड प्रेशर, पूरी नींद नहीं लेना, ऐसे कुछ और भी कारण हैं जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। यानी दिल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे लेफ्ट में होता है, लेकिन अक्सर राइट बातें ही कहता है। तो फिर हम दिल की क्यों नहीं सुनते हैं? और दिल को सुनने का मतलब इसका ख्याल रखना। तो अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये मामला दिल का है। हमेशा स्वस्थ संतुलित भोजन खाएं जिसमें हरी सब्जियां हो, फल हो, सलाद हो, जितना हो सके उनका सेवन ज्यादा करें। भोजन बनाने में तेल का आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से दूरी बनानी होगी। ब्लड प्रेशर को 120/80 यानी इस आंकड़े के बीच में mmHg रखने की कोशिश करें और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी आपको नियंत्रित रखना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, लेकिन जल्द से जल्द बॉडी बनाने की गलती नहीं करें। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। मेडिटेशन और योग की आदत डालें। मोटापा कंट्रोल करें, क्योंकि हार्ट अटैक के पीछे मोटापा भी एक प्रमुख वजह है। डॉक्टर से हर साल स्वास्थ्य की जांच कराएं। साथियों, एक और वीडियो है मोटापे को लेकर है, उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। भारतीय समाज में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो शख्स मोटा तगड़ा होता है वो संपन्न परिवार से संबंध रखता है। जबकि दिसंबर 2023 में बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने मोटापे को लेकर गाइडलाइंस को अपडेट किया था और मोटापे को बीमारी के तौर पर परिभाषित किया था। अब चिंता की बात यह है कि मोटापा बीमारी नहीं बल्कि महामारी का रूप ले रहा है। इसकी पुख्ता वजह भी है। वर्ल्डोमीटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 70 करोड़ 38 लाख लोग पीड़ित हुए हैं, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन की सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया भर में मोटापे से 100 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। यानी जितने लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए उससे 30% ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो गए। लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इस समय मोटापे का शिकार है। इस तरह मोटापे को महामारी कहना गलत नहीं होगा। मोटापा पूरी दुनिया के लिए समस्या बन रहा है। मोटापे से महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट को 190 देशों के 22 करोड़ लोगों के वजन और हाइट का डेटा इकट्ठा करके तैयार किया गया है। सर्वे में 5 से 19 साल के 6 करोड़ 30 लाख बच्चे और किशोर शामिल थे, जबकि 15 करोड़ 80 लाख लोग 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे। मोटापे का महामारी का रूप लेना दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि पिछले 3 दशक में दुनिया में मोटे लोगों की संख्या में 4 गुना तक का इजाफा हुआ है, जबकि ऐसा होना चिंता की बात है। आवर वर्ल्ड इन डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष 47 लाख लोगों की मौत का बड़ा कारण मोटापा बन रहा है। सोचिए, 47 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। जबकि कोरोना वायरस से 4 वर्षों में 70 लाख लोगों की जान गई है। यानी मोटापा कोरोना से ज्यादा घातक साबित हो रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं। इनमें 15 करोड़ 90 लाख बच्चे और 87 करोड़ 90 लाख वयस्क मोटे हैं।
मोटापे से पीड़ित वयस्कों में 50 करोड़ 40 लाख महिलाएं जबकि 37 करोड़ 50 लाख पुरुष शामिल हैं। वर्ष 1990 में दुनिया में 22 करोड़ से कम लोग मोटे थे। इनमें 13 करोड़ महिलाएं और 9 करोड़ पुरुष शामिल थे। अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई ओवरवेट व्यक्ति जरूर दिखेगा। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख समस्या थी। भूख की वजह से लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। ये समय का चक्र है जिससे भारत भी नहीं बचा है और मोटापे के मामले में भारतीयों की स्थिति आज बेहद खराब है। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 4 करोड़ 30 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक भारत में 10% महिलाएं मोटी हैं, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 2% महिलाएं ही मोटी थीं। भारत में इस समय 2.5 करोड़ पुरुष मोटे हैं, जो कि वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक 5.4% है, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 1.5% पुरुष ही ओवरवेट थे। भारत में 50 लाख लड़कियां ओवरवेट का शिकार हो गई हैं, जो कि कुल लड़कियों का 3% है, जबकि वर्ष 1990 में यह डेटा 0 था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण लगातार जंक फूड का सेवन और व्यायाम ना करना है। जंक फूड आपके लिए किस कदर खतरनाक है, इसका एक अनुमान ब्राजील के साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में लगाया गया है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में इस बात का पता लगाया कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है और लिवर और इंटेस्टाइन के पास फैट इकट्ठा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां शरीर पर अटैक करने लगती हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि जिन लोगों की कुल डाइट में 64% जंक फूड होता है, उनमें से 52% लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, यानी वो मोटापे जैसी महामारी का शिकार हो चुके होते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो ज्यादा जंक फूड के इस्तेमाल और व्यायाम ना करने से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी मोटापे की वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना रही हैं। आप अपने आसपास या टीवी पर हार्ट अटैक की खबरें अक्सर देखते होंगे। आजकल हार्ट अटैक की खबरें हर रोज आ रही हैं। हार्ट अटैक का एक कारण भी मोटापा ही है, लेकिन भारत में जंक फूड के शौकीन मोटापे के खतरे को लेकर क्या सोचते हैं और मोटापे को लेकर वो कितने गंभीर हैं, इसे लेकर कुछ लोगों से जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने बात की है। सब कुछ पसंद है, लाइक पिज्जा, चाउमीन, वेज, नॉन वेज में मतलब सब पसंद है। जंक फूड से वेट बढ़ता है, नुकसान होता है, उसके बावजूद मतलब क्या रीजन है, थोड़ा सा बताइए। लो आई नो जंक फूड से वेट बढ़ता है एंड ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल मतलब खाते आ रहे हैं तो आदत है। जंक फूड तो बहुत सारे हैं जो पसंद है, जैसे बिरयानी हो गया और मोमोज वगैरह हो जाते हैं, पिज्ज़ा वगैरह। कॉमनली तो यही होता है कि बाहर निकले हैं, मोमोज का स्टॉल दिख गया, ले लिया, खा लिया, यही होता है। मतलब बिना स्पाइसी के थोड़ा ऐसे फीका सा लगता है। इंडियंस तो है ही, उन्हें स्पाइसी पसंद रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे जंक फूड में हम लोग एक चीज देखते हैं, हम सभी को पता है कि वो नुकसानदेह है, फिर भी हम लोग खाते हैं। हाँ एकदम खाते हैं, बिकॉज हम लोग वो फ्यूचर नहीं सोचते, हमें टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, क्रंची लगता है, स्पाइसी होता है तो टेस्ट अच्छा लगता है तो हम लोग खाते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ना कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, हाँ। इसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, सारी चीजें। हाँ कैलोरीज है, लेकिन अभी जंक फूड आपने पूछा तो मैं चिकन लॉलीपॉप खाया मैंने, हाँ। तो उसको लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, थोड़ा फिल्टर करने के लिए ये लिया मैंने। मान लीजिए कि हमें होटल में रुकना पड़ गया, कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कहीं मजबूरी है, अब खाना नहीं खाए तो नेचुरली है कि बाहर में जाके दुकान पे खाना पड़ेगा। मैं कभी चाउमीन खा लिए, कभी खा लिए, तो ये सारे जंक फूड ही तो है। WHO के मुताबिक यूरोप में लोगों के तेजी से मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड ऐप भी बहुत जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप पर व्यस्त रहने की आदत लोगों को पहले ही परिश्रम से दूर कर रही है। इस पर ऑनलाइन फूड ऐप से कुछ ना कुछ मंगाकर खाते रहने से लोगों में मोटापन और बढ़ता जा रहा है। आजकल भूख लगते ही हम अपने फोन में मेन्यू खोल लेते हैं, इधर जंक फूड का ऑनलाइन ऑर्डर हुआ और उधर 30 मिनट की गारंटी के साथ पिज्जा बर्गर घर पहुंच जाता है। लेकिन हम जंक फूड का नहीं बल्कि बीमारियों का ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। मोटापे से परेशान लोगों में हर उम्र के लोग हैं। बच्चों का खेलकूद से दूर होना, उस पर मोटे होते जाना सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में लोगों की पहली पसंद जंक फूड होती है। ज्यादा जंक फूड खाने के कारण शरीर में फैट्स, शुगर और सॉल्ट
यानी नमक का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता जा रहा है। यह भी एक वजह है जिसके कारण यूरोप ही नहीं, भारत के लोग तेजी से मोटे हो रहे हैं। जिस रफ्तार से दुनिया भर के लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, उसे लेकर WHO की चेतावनी है कि वर्ष 2025 तक मोटापे की बीमारी कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है। पूरी आशंका है कि आज से 1 वर्ष बाद ज्यादातर बीमारियों की जड़ आपके शरीर का मोटापा होगा। WHO के आंकलन के मुताबिक मोटापे की वजह से कैंसर के सालाना 2 लाख मरीज बढ़ सकते हैं। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने का मुख्य कारण मोटापा हो सकता है। आने वाले समय में मोटापा कैंसर का धूम्रपान से भी बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां और बढ़ेंगी। विश्व में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मोटापे को बीमारी ही नहीं मानते, जबकि मोटापा बीमारी भी है और कई बीमारियों की जड़ भी है। ऐसे में लोगों को बढ़ते मोटापे के खतरे को समझना होगा, वरना आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जंक फूड में देखिए क्या है कि फैट इंटेक, कैलोरी इंटेक, सॉल्ट इंटेक सब कुछ ही ज़्यादा मात्रा में, जब आप उसको लेंगे तो वो एक आपका एक सटाइटी सेंटर है, जो एक ब्रेन का सेंटर है जो कि फुलफिल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको इच्छा होती है कि आप और खा रहे हैं उसको। उससे डेफिनेटली पेट तो नहीं भरेगा जल्दी, पर आपका जो कंजम्पशन है तो उतना ही फैट, कैलोरी सबका कंजम्पशन बढ़ता चला गया, जिससे कि आप खाएंगे तो मिनिमल। सपोज कि आपने एक बर्गर खाया, एक छोटा पिज्ज़ा खाया तो आपको लगेगा इतना ही खाया, पर जितनी कैलोरी आपके शरीर में गई वो आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा गई, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है ओबेसिटी में। मोटापे की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जरा आप उसके बारे में बताइए। देखिए, ओबेसिटी एक जड़ है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की। जैसे हम बात बोलें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीजेस की, स्ट्रोक, ब्रेन रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं हमारी, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज़, थायराइड, किडनी डिजीजेस, इवन कुछ कुछ कैंसर्स भी होते हैं इसकी वजह से। और अगर हम बात करें, एक जैसे अभी मैंने बताया था कि डिप्रेशन, आपकी स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जिसमें रात में आपको खर्राटे मारने की आदत होती है। दूसरा, एकदम आप उठ जाते हैं तो स्नोरिंग होती है, तो वो एक तरह से वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो स्लीप एपनिया, तो अगर देखें ओबेसिटी ब्रेन से लेके और आपके सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, सब पे इफेक्ट डालता है। और ये सारी एक थ्रेट हैं हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे नॉर्मल वेलबींग के लिए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। महामारी बन रहा मोटापा ग्लोबल समस्या बन गया है और ये समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मोटापे को दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। मसलन, हर दिन संतुलित आहार लें, ताजे फल और सब्जियों का सेवन आज से ही शुरू कर दें। अगर आप मीठे के दीवाने हैं तो इसे बंद कर दें। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं। हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। जितनी भूख है उससे कम खाना खाएं। इससे पाचन भी ठीक होगा और पेट पर फैट भी नहीं चढ़ेगा। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर का वॉक जरूर करें। स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तनाव भी मोटापे का एक बड़ा कारण है, इसीलिए तनाव ना लें और अधिक समय तक बैठने और सोने से भी बचिए। फास्ट फूड और तले भुने भोजन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 में से 1 शख्स फैट के फंदे में फंसा हुआ है। जरूरत है जागरूक होने की, मोटापे को गंभीरता से लेने की। अगर आप भी इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मोटापा कोरोना से भी घातक महामारी है। WHO ने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनमें एक सुझाव फूड आउटलेट की संख्या कम करने का है। इसमें कहा गया है कि फूड आउटलेट्स की संख्या आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाने को भी कहा गया है। आमतौर पर जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। आप घर का बना खाना खाते हैं तो आपको नमक का अंदाजा रहता है, लेकिन जंक फूड में नमक उसके स्वाद और क्वालिटी पर हावी रहता है। इसके अलावा बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर पर भी ध्यान देने को कहा गया है। अक्सर लोग एक के साथ एक फ्री के चक्कर में ज्यादा मंगा लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में यह सुझाव दिया गया था कि जंक फूड की आदत को संतुलित करने के लिए टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन ना प्रसारित किए जाएं। हालांकि इस समय भारत में ऐसा कोई नियम नहीं। अब आज का प्रेरक विचार, बड़ा सोचो,
जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी ही थी हमारे पास, इसलिए आज 1000 साथी आ चुके थे। और क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। जिन भी साथियों के जो भी क्वेश्चन होंगे मैसेज बॉक्स में डालिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो 1000 साथी लाइव बने हुए हैं, और यूट्यूब पर जितने भी साथी हैं उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सुपर डुपर सेशन में आप लगातार बने रहिएगा। कैसे स्वस्थ जीवन को जिएंगे, आज हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के माध्यम से जानेंगे, जो कि लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी बहुत बड़ी। और हड़ा सर, आप सर को जी इनवाइट जी, कीजिएगा। जी, चलिए, बहुत थैंक यू सो स्वागत। मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे मित्र जो नए साथी आए हैं इस सेशन को सुनने के लिए। नो डाउट दिल हमें धोखा दे रहा है और हमारे एक्सपर्टीज हमारे बीच में आ चुके हैं और वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या हमें आइडियली रखना है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और हमारी वाव एकेडमी के जो सीईओ है वैभव दादा, उनको इनवाइट करता हूँ और वो डॉक्टर प्रमोद जी को इनवाइट करें और सेशन को स्टार्ट करेंगे। साथियों, दो चीज का मेरा रिक्वेस्ट है, बीच बीच में आप चैट बॉक्स में जब सर का सेशन चले कुछ भी ना पूछे, सर से हम रिक्वेस्ट करके सर का एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर का पॉडकास्ट लेंगे हम बहुत जल्दी। तो आज थ्रू आउट सेशन होने दीजिए और उसके बाद हम इसको आगे कार्यक्रम को कंप्लीट करेंगे। तो दादा प्लीज वेलकम, आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ। आप सदर आमंत्रित है, ओवर टू यू दादा। दोस्तों, चैट बॉक्स में आप वेलकम कीजिए दादा का भी, क्योंकि दादा हैं तो हम सब हैं इस प्लेटफॉर्म पर। दादा ने जो स्टार्ट किया था वही हमें आगे बढ़ा रहा है। दादा, आप को होस्ट है, आप अनम्यूट कीजिए दादा जी। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम उस शख्सियत को अब इनवाइट करते हैं जिनको सुनने के लिए 1000 लोग इधर हैं और मुझे लगता है 1000 लोग बाहर हैं। तो डॉक्टर प्रमोद नागर की जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर तो दिल के हैं लेकिन सबसे पहले लोगों के दिमाग का इलाज करते हैं। और ये वो डॉक्टर हैं, वो शख्सियत हैं जो 50 ऑपरेशन पर मंथ करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन, दिल के ऑपरेशन। तो दोस्तों ये दिल का मामला है और बिल्कुल समय की कमी है और काफ़ी लंबे चौड़े वीडियोस ऑलरेडी यहाँ प्ले हो चुके हैं। तो जो है अब हम प्रमोद सर से ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे। ये पॉडकास्ट नहीं होगा, ये सर का प्रेजेंटेशन होगा 40 मिनट का, जिसमें सर सारे टॉपिक्स को सिलसिलेवार कवर करेंगे और कैंगन वाटर की उपयोगिता क्या है, क्यों कैंगन वाटर जरूरी है हार्ट के लिए, इस पर प्रकाश डालेंगे। आप कोटा से हैं, आप जाने माने कार्डियक सर्जन हैं, चुनिंदा 8 कार्डियक सर्जन में आपका नाम आता है, आप मशहूर हैं अपनी एडवाइस के लिए, आप जाने जाते हैं लोगों को सही एडवाइस देने के लिए, सही नॉलेज देने के लिए, सही सलाह देने के लिए। अगर कोई कोटा में अगर कार्डियक सर्जन जाना जाता है वो है प्रमोद नागर, जो आज हमारे बीच में है। इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से ये कई वीडियोस बना चुके हैं, जिसपे इन्होंने पेस्टिसाइड निकाल के दिखाया है और बहुत सारी चीजें इन्होंने जो कैंगन वाटर के फायदे बताए हैं। तो जरूर प्रमोद नागर जी के चैनल पे जाइए, प्रमोद नागर टाइप करेंगे तो इनका यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, जिसपे इन्होंने जो है कैंगन वाटर के सारे फायदों को बताया है, कवर किया है। एक ऐसा शख्सियत जो सिर्फ संडे को फ्री होता है, बाकी 6 दिन जो है लगातार या तो ये हॉस्पिटल में होते हैं या ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। वो हमारे बीच में है। लेट अस वेलकम डॉक्टर प्रमोद नागर सर। इट्स ओवर टू यू नाउ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू हड़ा जी, थैंक यू दादा, थैंक यू परिहार जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस यस। सर, मेरी क्लियर है, कहीं कट नहीं रही है यस आवाज? है ना? तो एकदम सबसे ओके सर। पहले मैं पूरी पूरी वाव अकेडमी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और 8:05 पे 1000 लोग इसमें एंटर हो गए थे। तो मुझे दिख रहा है कितनी उम्मीद के साथ लोग यहाँ बैठे हैं। बस मैं ऊपर वाले से यही मांगूंगा कि भाई आज जो उम्मीद के साथ लोग यहाँ बैठे हैं वो उनको मिले। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम एक पीपीटी के माध्यम से चलेंगे ताकि चीजों को समझना आसान रहे। आपने 2 वीडियो देखे जिसमें आपने देखा कि इंडिया की स्थिति कितनी खतरनाक हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वजन बढ़ रहा है लोगों का, है ना, किस तरह का खाना पीना हम खा रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं इन सबको सिमेटूंगा ताकि हम सिंपल तरीके से समझ सकें कि हमारे पास उपाय क्या है और हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं।
आजकल क्या है, हम डॉक्टरों के पास बहुत सारे मरीज रिपोर्टें पहले ही करा के आते हैं, और ज्यादातर मरीज जो हैं या ज्यादातर जो लोग हैं नॉर्मल भी हैं, जब भी हमसे मिलने आते हैं उनके हाथ में कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट जो है पहले से ही हाथ में होती है। और जो रेफरेंस वैल्यू है उसको देख करके हर आदमी घबरा जाता है, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट की बीमारी पैदा करेगा और हमें हार्ट अटैक आने की संभावना है। और हार्ट अटैक से लोगों को डर भी लगना चाहिए, क्योंकि रोज अखबार में हम पढ़ रहे हैं कहाँ 25 साल का लड़का हार्ट अटैक से जा रहा है, 20-20 साल के बच्चे जा रहे हैं, 15 साल के, यहाँ कोचिंग करने कोटा के अंदर बच्चे आते हैं 15 से 20 साल उम्र के, वो हार्ट अटैक से जा रहे हैं। परिहार जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या? थोड़ा सा लैपटॉप स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से, स्क्रीन तो आ इंटरनेट रही की वजह से। है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो आ रही है रही सर, है ना? आपका स्क्रीन हाँ, मेरे ख्याल से तो हो रहा है दस ओपन। बीस सेकंड में खुल जाना चाहिए। थोड़ा ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। शायद लोग लोग इस पे हैंग हो गए हैं स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सर। हमारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब 7:30 बजे 500 लोग आ चुके। यस सर। वो मैंने भी देखा। अच्छा, मैं 7:30 बजे इसलिए लॉग इन हुआ, मेरा ये था कि सब लोग लॉग इन हो जाए, ऐसा नहीं हो मैं रह जाऊं। तो मैं 7:30 बजे लॉग इन होकर के मैंने लैपटॉप छोड़ दिया। राइट 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 राइट। सर 6:55 पे भी 43 लोग ज्वाइन थे, 6:55 पर। ये वाव एकेडमी के रेगुलर लिसनर हैं ये, और ये इनका जोश है। वाईफाई कनेक्टिविटी है सर वो प्रॉपर? वाईफाई कनेक्टिविटी तो मेरी 5G है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली शायद लैपटॉप में डेटा ज्यादा होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मुझे मेल कर दीजिए प्रमोद सर, ये तो खुल गया, हाँ, खुल ठीक। नहीं नहीं, बस हो गया, ये हो गया, कोई हो गया दिक्कत सर, हो गया। यस। नहीं। एक बार चल जाएगा फिर दिक्कत नहीं। दोस्तों रेसेंड मत कीजिए, कोई भी साथी का क्वेश्चन आंसर हो तो चैट बॉक्स में डालिएगा। अब मेरी स्क्रीन पे आ गया, ये पूरा दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं जी सर, दिख कोलेस्ट्रॉल लिखा है। है। ये लिखा नहीं है, ये लोगों के खून में आ गया है। यस सर। मेरी तो सिर्फ स्क्रीन में है ये इतना बड़ा बड़ा, लेकिन लोगों के खून में इससे ज्यादा है जितना मेरी स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा है ये। यस बिल्कुल सर, उसी को ही निकालना तो है। क्या है कि उसी को ही निकालना है, तो आज हम उसको निकालेंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे, तो समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से इसको निकाल भी पाएंगे। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल पैरामीटर क्या है, क्या हमारी बॉडी में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल ये बहुत सारे तरीके से हमारे जो हम खाते हैं, वसा खाते हैं, फैट जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में होता है। इसके अलग अलग अंश होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इन सब की एक मात्रा और एक रेशियो हमारे शरीर में जरूरी है ताकि हमारा शरीर सही काम कर सके। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हम मानते हैं हमारी बॉडी का काउंट करके सब मिला के, HDL, LDL, VLDL, ये 200 से कम होना चाहिए। ये हमारी डिजायरेबल रेंज है कि अगर ये 200 से कम होगा तो हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा नहीं करेगा।
एलडीएल की मात्रा हम हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि ये इस तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां और नुकसान पैदा करता है। और एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर को अच्छा करता है। तो एलडीएल की मात्रा 130 से कम और एचडीएल की मात्रा 35 से ज्यादा अगर आपके शरीर में है, तो आपका शरीर का जो फैट है वो मेंटेन्ड है, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन्ड है, बीमारी आने के चांसेस आपको कम है। और कोलेस्ट्रॉल का सीधा लिंक जो है हमारे वजन से भी होता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको दिख रहा है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमारा रेशियो है हमारी हाइट और बॉडी वेट का, वजन नीच और हमारी हाइट से जो हमें डिवाइड करते हैं, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से 25 की जो रेंज है उसे हेल्दी वेट माना जाता है। अगर आपका बीएमआई, या यूं मान के चलो आपका वजन के हिसाब से जो बीएमआई है, अगर आपका 25 से 26 भी हो गया, यानी अगर बीएमआई की वैल्यू 1 भी बढ़ती है, तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क, ये खतरा जो है 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब आइडियल रेंज से हार्ट अटैक के रिस्क में आने में आपका केवल 2 किलो वजन जो है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, आपका वजन 70 किलो होना चाहिए, और आप जब 80 किलो से 70 किलो के हो जाते हैं, तो यूं मान के चले कि आपने लगभग 100% रिस्क अपने हार्ट अटैक का कम कर लिया। इतना फर्क पड़ता है आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके बॉडी वेट का। क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, चेहरे कम और टोन ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जब ये सेशन खत्म हो तो सबसे पहले अपने उस मटके के पानी को कम करना स्टार्ट करें, ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करना स्टार्ट करें। आज उस रास्ते पे अपन जाएंगे। तो अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से होती है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई घड़ा है, जितना पानी हम उसमें से निकाल रहे हैं, अगर उसमें हम ज्यादा भरे जा रहे हैं तो ऊपर से बहेगा ही सही। तो ऐसे ही हमारे फैट है, हमारा खाना है, अगर इसमें हम खाने में तेल की मात्रा या लिपिड्स की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, और जितनी हमें एनर्जी इससे चाहिए अगर उससे ज्यादा ये है, तो डेफिनेटली हमारे शरीर का जो विसरल फैट है वो बढ़ेगा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। दोनों वीडियो जो चलाए गए थे शुरू में, उनके माध्यम से बताया कि कोलेस्ट्रॉल केवल आपके हार्ट की बीमारी नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपको कैंसर, शुगर, मोटापा, बीपी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी हैं, इनसे इनडायरेक्टली लिंक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके शरीर में होने लग जाएगी। ये जो फैट है आपके ऑर्गन्स को प्लास्टिक की तरह कोट कर देगा और उनको सही से काम नहीं करने देगा। और हमें ये समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सिनेरियो देखो इंडिया के अंदर, तो लगभग 24 लाख लोग जो हैं केवल हार्ट की बीमारी से सालाना जा रहे हैं। और लगभग एक मनुष्य, जो एक व्यक्ति है इंडिया के अंदर, उसका लगभग खर्चा जो है 3.5 लाख रुपए है इलाज कराने का, जो कि कम नहीं है। ये तो एवरेज खर्चा है, लोगों का खर्चा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जाने कितना हो जाता है, और फिर भी हम अपने आप को नहीं बचा पाते। तो अगर आपको जीवन में कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहां आप थोड़ा कम पैसा खर्च करके अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको डिसीजन लेना चाहिए। जानना इसलिए भी जरूरी कि आज की डेट में इंडिया में 4 में से 1 व्यक्ति हार्ट अटैक से जा रहा है, और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। युवा, 25 से कम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, 25-30 साल के। और जब ऐसे लोग हार्ट अटैक से जाते हैं तो लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि शायद इतने लोग जाते जा रहे हैं। इस तरह की अखबार में हम न्यूज पढ़ रहे हैं रोज। मुक्तिधाम में 91 दिन में 528 चिताएं जली, हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। ये दौर 2021 के बाद कोविड बढ़ गया है, ये है ना। तो हम ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और कई लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, तो हो रहा है लोगों के साथ और हमारा भी नंबर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, आपके जाने से आपको दिक्कत नहीं, आपके परिवार को दिक्कत है। और ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल की चपेट में ना केवल साधारण व्यक्ति बल्कि डॉक्टर भी आ रहे हैं, और बहुत सारे युवा डॉक्टर्स की मृत्यु अगर आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, तो उनकी भी इस जो कोलेस्ट्रॉल और जो ये कोविड के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये राजकोट के डॉक्टर हैं, 41 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया। ये खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट के डॉक्टर थे, लेकिन ये भी अपने शरीर को सही ढंग से नहीं समझ पाए, है ना। तो शरीर के पैरामीटर पे सही काम नहीं करा, तो कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड ये भी हो गए। तो अगर हार्ट के डॉक्टर भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें शरीर को विस्तृत रूप से थोड़ा समझना पड़ेगा कि शरीर में चीजें कैसे हो रही है। ये हमारे बहुत ही फिट डॉक्टर थे, डॉक्टर नितिन पांडे। ये एसएमएस में आरआर जो डिपार्टमेंट होता है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, उसके हेड थे, और बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छी फिजिक थे। ये भी चले गए, और ऐसे कई डॉक्टर पूरे इंडिया में जा रहे हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज है, मुझे ये लगी, मतलब कोटा के अंदर एक बड़ा गंभीर माहौल बना हुआ है। 27 साल का ये लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और बाथरूम में गया और वहीं रह गया, और हार्ट अटैक से इसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ऐसी न्यूज चल रही है अभी, ये 3 दिन पुरानी है। और हम लोग रोज पढ़ते हैं खान पान, तनाव, प्रदूषण, और
ये सारी चीजें हमें जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए और परिवार के लिए डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी फोटो अखबार में आ सकती है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल करता क्या है वास्तविकता में, कैसे ये हमारे शरीर में खराबी पैदा करता है, इसको हम समझते हैं। ये जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यूं मान के चलिए ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारी खून की नस है। और इस खून की नस की शुरुआत इस तरीके से होती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल स्वस्थ होती है, लेकिन क्या होता है, जो भी हम अपने शरीर में डालते हैं, खराब फैट जो डालते हैं, हम वसा डालते हैं, उससे धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, दीवार दिख रही है खून की नसों की, इनमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आकर के चिपकने लग जाता है, जिससे टाइट होने लग जाती है। जब भी किसी चीज पे कोई चीज चिपकेगी तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। रबर बैंड जैसी हमारी आर्टरीज होती है जो आराम से फूल सकती है, सकड़ी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, लेकिन जब इनमें वसा डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है तो ये हार्ड हो जाती है। जिससे पहली जो समस्या आपको पैदा होती है वो आपको बीपी की प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। तो जितने भी बीपी के मरीज हैं वो समझ जाइए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, और आप हार्ट की बीमारी की दूसरी तीसरी सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हो। अब अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे सांस भरना, छाती में दर्द होना, आपकी ईसीजी में बदलाव आना, और जब ये पूरी खून की नस आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो खून के थक्के जम के आपको हार्ट अटैक भी आ जाएंगे। तो हमें तब काम करने की जरूरत है जहां आपको बीपी की समस्या हो गई है, ये अभी आई नहीं है, पर आप प्रोबेबल कैंडिडेट हो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ स्टार्ट हो गई है आपके शरीर को लेकर के। तो खून की नस जो है इतनी साफ, ये ऐसे चालू होती है, खून की नस में कहीं थोड़ा सा टीयर वगैरह होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है और ये आर्टरी बंद होती है, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जैसे गाड़ियां रोड पे चलती है, रोड अगर जितनी स्मूथ हो गई, दुबई की रोड, सिंगापुर की रोड, तो गाड़ियां फटाफट 140-150 की स्पीड पे चलेगी। तो ऐसे ही हमारी खून की जो नसें हैं, खून की नसों के अंदर ब्लड रेगुलरली बह रहा है, खून रेगुलरली बह रहा है। लेकिन क्या होता है कि बरसात बरसात अगर होती है तो सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं बहुत सारे, और फिर सरकार उसमें डांबर पैचवर्क करके सड़क को उबड़ खाबड़ बना देती है। तो ऐसे ही जब खून हमारे नसों में से बहता है और ये बीमार होती है तो इसमें भी गड्ढे होते हैं, चोट लगती है। और ये चोट किस लिए लगती है, हमारे खून में हम जो भी गंदा ले रहे हैं बाहर से, हम केमिकल खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, सब हमारे ब्लड में आ जाता है। हम पानी के मार्फत जो भी हमारे शरीर में अगर कुछ गंदा जा रहा है, फैक्ट्रियों का केमिकल जा रहा है, उसके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी, इस तरह की गंदी चीजें जा रही है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, सब आपके खून में आ जाती है। और जब ये बहती हुई आती है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी को चोट पहुंचाती है, और ये इस तरीके से आपकी आर्टरी फट जाती है। और जैसे ही आर्टरी फट जाती है तो शरीर ने बहुत अच्छी क्रिया दे रखी है, जैसे आपकी चमड़ी कटती है तो घाव भरने लगता है ऑटोमेटिकली, तो ऐसे ही आपकी खून की नसों के घाव भी अंदर से भरते हैं। लेकिन ये घाव अच्छी तरह भरेगा, मतलब सड़क नई बनेगी या इसमें डांबर वर्क होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारे पास मटेरियल कितना है। अगर हमारे शरीर के पास सही मात्रा में सही मटेरियल है, उपयोगी चीजें हैं जिससे ये सही बने, तो हमारा शरीर सही तरीके से आर्टरी का निर्माण कर लेगा, हमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे। लेकिन अगर निर्माण की वस्तुएं कम हुई या सही नहीं हुई तो वहां डांबर का पैचवर्क हो जाएगा, और जब आप इस पे गाड़ी चलाएंगे तो ये और डैमेज होने लग जाएगी, आपकी गाड़ी भी और आपकी सड़क भी। तो अब ये स्क्रीन पे जो मैं चीज दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपकी खून की नस का अंदर का हिस्सा है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे वाली हिस्से जो है वो दीवार है, आपकी खून की नस की दीवार है, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। जब यहाँ पे आपके कोई चोट लगती है, ये आर्टरी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, इसमें कोई गड्ढा हो जाता है, जो टॉक्सिन, जहर वाली चीजें जो भी आपके ब्लड में गई उसकी वजह से, तो क्या होता है यहाँ पे एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम बात करते हैं, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के, मतलब जब वो सड़ता है, ऑक्सीडाइज होना मतलब सड़ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के आपकी दीवार के अंदर आ जाता है, आपके खून की नसों में ये दौड़ रहा है, आपकी खून की नसों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा है, रेगुलर है, इसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होता है तब ये आपकी खून की नस को डैमेज करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना भी हो आपके शरीर में, लेकिन ये जब तक सड़ेगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये आपके आर्टरीज को डैमेज नहीं कर सकता। ये ऑक्सीडाइज जैसे ही होता है ये खून की नस के नीचे आ जाता है, और हमारे बहुत सारे मोनोसाइट्स से ऐसे सेल जो आप सफेद रंग के देख रहे हैं, ये सफेद रंग के जो सेल हैं, ये आप कह लें ये डॉक्टर हैं हमारे शरीर के, ये मोनोसाइट्स और इस तरह के सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस तुरंत इसको पकड़ती है कि ये अब जाकर के हमारे शरीर को खराब करने वाला है, तो तुरंत एम्बुलेंस एक्टिव हो जाओ और इसको गाड़ी में बिठाओ और इसको सही जगह ठिकाने लगा दो, और ये लेकर के इसको रवाना हो जाती है। लेकिन किसी भी अस्पताल के पास एम्बुलेंस की नंबर जो है वो लिमिट होती है कि 5 एम्बुलेंस होगी, 10 होगी, 20 होगी। ऐसे ही आपके शरीर में भी इन एम्बुलेंसेज या इन मैक्रोफेज की मात्रा जो है वो लिमिटेड है।
अगर ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो जिस तरीके से आपने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, पलंग की मात्रा कम पड़ गई क्योंकि मरीज बहुत हो गए, तो सड़क पे मरीज मर रहे थे। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को आपके मैक्रोफेज साफ नहीं कर पाएंगे, और ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये आपकी खून की नस के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। वास्तविकता में यहाँ जो आपके प्रोटीन से स्मूथ मसल डिपॉजिट होने चाहिए थे और ये आर्टरी का निर्माण नॉर्मल होना चाहिए था, यहाँ जाकर के ये ऑक्सीडाइज फैट जो है वो यहाँ फैल जाता है, मैक्रोफेज फट जाते हैं, इनको यहाँ फैला देते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आपकी खून की नस के अंदर बन जाता है, जो स्पीड ब्रेकर धीरे धीरे ऊंचा होते चले जाता है, और यही जो है आपको खून की नसों में ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देता है। लंबे समय जब ये फैट यहाँ डिपॉजिट रहता है, ये सड़ता है और सड़ता है, और यहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग जाता है, जिससे आपकी खून की नसें हार्ड होने लग जाती है, जो आपको एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये तो है इसकी क्रिया। तो हमारे शरीर में जो हम फैट खा रहे हैं, ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो ये बीमारी पैदा करेगा, और ये अगर अच्छा है तो आपको एनर्जी देगा, क्योंकि फैट हमारे शरीर से निकाला नहीं जा सकता, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। विसरल फैट आपका 6.5% है बॉडी में, और वो काम का है क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है, इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, और बहुत सारे हार्मोन आपकी बॉडी में बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड आपके सेल की दीवार इससे बनती है, लाइपोप्रोटीन इससे बनते हैं, जिससे बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो ये आपके शरीर में काम करने के लिए भी जरूरी है। तो अब हम इस कोलेस्ट्रॉल को अगर ये समझते हैं हम कि शरीर में किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है दो रास्ते होते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर में पचता है, और अगर हम इन दोनों रास्तों पे सही तरीके से काम कर लें, तो हम काफी हद तक इस कोलेस्ट्रॉल को केवल अपने शरीर को सही करके ही सुधार सकते हैं। तो इसके दो रास्ते होते हैं, एक्सोजिनस पाथवे। एक्सोजिनस पाथवे मतलब जो बाहर से फैट आ रहा है और बाहर ही पच रहा है, और ये क्रिया आपके मुंह से चालू हो जाती है। अगर आपने कभी मूंगफली या तिल को चाबा होगा लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा कि आपके मुंह से कुछ दूधिया निकलता है, दूध जैसा आपके मुंह से निकलता है। तो यहाँ आपके मुंह में जो लाइपेज एंजाइम होता है, लिंगुअल लाइपेज, ये क्या करता है, ये तेल और मूंगफली में जो तेल है, जब आप इसको चबाते हैं तो वो लाइपेज इससे मिक्स होता है, इस तेल को तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है, और ये जो तेल है, टूटा हुआ तेल, आपको दूध के रूप में दिखाई देता है। वास्तविकता में वो तेल है जो आपको दूध के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप जितना इसको चाबेंगे, तोड़ेंगे, उतना आपका फैट यहाँ पे टूटेगा मुंह के अंदर। लेकिन याद रखिए, आपके ग्रंथि की क्वांटिटी सीमित है, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा देर आप तेल मुंह में रख रहे हैं तो पूरा तेल टूट जाएगा। इसकी एक क्वांटिटी है, लिमिट है ना। तो पहला कुछ हद तक तेल यहाँ टूट जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक ही है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये खाना जो है आपके मुंह से जब पेट में उतरता है, तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग चालू हो जाती है, और यहाँ पर भी फैट को तोड़ने का एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो और भी फैट पे काम करता है और उसे तोड़ता है। अच्छा, अभी तक मुंह और पेट में फैट पूरी तरह टूटता नहीं है, पूरा घुलता नहीं है, ये बस इसको छोटा करने की क्रिया चल रही है यहाँ पे मिक्सिंग के थ्रू। और ताकि क्या है, जब ये आपकी आंतों तक पहुंचे तो कुछ लोड हमारा कम हो सके शरीर के भार के ऊपर। तो यहाँ पेट के अंदर भी ये फैट आपका टूटता है। और उसके बाद क्या होता है, ये मकसद क्या है, यह फैट हमारा इमल्सिफाई हो रहा है, टूट रहा है, ये फैट मुंह के अंदर टूट रहा है, पेट के अंदर हो रहा है, और ये छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले जा रहा है। अब जो भी आप फैट खाते हैं, इसमें एक खासियत है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा रहे हैं, तो ये आपके पेट में कम समय रुकता है ना, कम समय में पेट से आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चले जाते हैं। लेकिन अगर फैट आप खा रहे हैं, तो ये लंबे समय तक आपके पेट में टिकता है, क्योंकि पेट में फैट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, शरीर के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इसलिए आप अगर देखोगे, तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट आप लेते हो ज्यादा, जिसके अंदर प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपको फटाफट पच जाते हैं। आपने 4 केले खाए, आप देखोगे आधे घंटे में भूख लग जाएगी। लेकिन वहीं आपने एक कचौरी खाई, आपको दोपहर तक ऐसा लगे यार आज खाना खाने की इच्छा नहीं, आज कचौरी खा ली, पेट थोड़ा भारी हो रखा है। तो ये उसके अंदर जो तेल है, जो वसा है, जो फैट आपने ले लिया है, और जो आपके पेट में टूट रहा है धीरे धीरे, और उसे समय लग रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा भोजन कर लिया है, वास्तविकता में जिससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और वो फैट आपके पेट में समय ले रहा है। तो जब यहाँ आपके पेट में पहुंच गया, तो अब इसको पेट आगे सरकाता है, और अगले लेवल पे आपके पैंक्रियास काम करते हैं। ये ऑर्गन सब आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ये जरूरी है हमें समझना कि कहाँ कहाँ जाके हमारा फैट किस तरीके से टूट रहा है, तभी हम कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर यहाँ जाकर के जैसे ही आपका फैट नीचे उतरता है, पैंक्रियाज अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पैंक्रियाज अपना पैंक्रेटिक लाइपेज निकालते हैं, ताकि ये जो फैट है ये टूटना स्टार्ट हो जाए। और अभी तक जो एनवायरनमेंट आपका पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट था, 2.5 से 4.5 pH का जो एनवायरनमेंट आपके पेट में था, अब यहाँ जाके वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है,
क्योंकि फैट को तोड़ने के लिए एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और लगभग 8 से 8.5 पीएच का एक एनवायरनमेंट आपकी आंतों में क्रिएट हो जाता है। लेकिन पैंक्रेटिक लाइपेज के सामने एक दिक्कत है कि पैंक्रेटिक लाइपेज केवल तभी काम कर सकता है जब फैट जो है वो पानी में घुला हुआ होगा, और पानी में फैट घुलता नहीं है, सारी दुनिया जानती है, इसीलिए सब्जी पे जो तेल है वो तैरता रहता है। तो इसकी मदद के लिए हमारे शरीर में जो है भगवान ने लीवर दिया है। तो लीवर क्या करता है, लीवर अपना एंजाइम छोड़ता है, बाइल छोड़ता है, और बाइल जो है वो हाईली एल्कलाइन मटेरियल है, वो आपका लीवर बनाता है। लीवर से वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से जब वो आपके आंत में आता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो ये जो टूटा हुआ फैट है जो पेट ने तोड़ दिया, मुंह ने तोड़ दिया है, वो इस फैट में जाके मिक्स होता है बाइल में। और बाइल जो है आपके फैट को ऐसा तोड़ता है, कुछ ऐसा इमल्सिफाई करता है कि अब वो जो फैट है वो फैट नहीं रहा, वो पानी के रूप में आ गया है, जिससे पैंक्रेटिक लाइपेज उस पर काम कर सके और उसको इतना तोड़ सके कि अब इसको शरीर जो है यूटिलाइज कर सके। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में आपको बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, ये वो फैट है जो पानी में घुल नहीं सकता। ये पेट ने तोड़ दिया है, मुंह ने तोड़ दिया है, अब इसमें बाइल जुड़ जाता है। बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, और जब ये इस फैट को इमल्सिफाई करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये बाइल आपके फैट सेल को कोट कर देता है। तो वास्तविकता में अब जो फैट, जैसे हम वसा कह रहे थे, और जो पानी में नहीं घुल सकता, ये अब पानी में घुलनशील हो गया है, और इसके ऊपर पैंक्रेटिक लाइपेज काम कर सकता है। अच्छा, परिहार जी, आप मेरी स्क्रीन दिखा सकते हो क्या आप? सर मतलब मेरा जो फोटो है वो दिखा सकते हो? नहीं, फोटो दिखा सकते हो? ये स्क्रीन शेयरिंग मैंने पॉज करी है, मैं स्टॉप शेयर करूं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे इसको? हाँ, हो स्टॉप जाएगी। शेयरिंग करता हूँ मैं, है ना मेरी। मैं इस पे आपको हाईलाइट कर सकते हो मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना है इमल्सिफिकेशन की क्रिया राहुल क्या है। सरकार जी वो कर लेंगे, राहुल सरकार जी है वो कर लेंगे, उनको इसका टेक्निकल नॉलेज है। राहुल अच्छा, सरकार मैं जी, आप स्क्रीन, बता देंगे? मेरे को स्क्रीन पे अगर ला सकते हैं। जी जी, एक मिनट सर। राहुल सरकार जी, आप वीडियो ऑन कीजिएगा। ये परिहार जी, मैंने ग्लास के अंदर थोड़ा तेल ले लिया है ना, ताकि हम इमल्सिफिकेशन की क्रिया को अच्छी तरह समझ सकें। और ये साधारण पानी है जो मैंने ले लिया है। आप स्क्रीन पे हैं? स्क्रीन पे हूं मैं, लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर, स्क्रीन पे आप। स्क्रीन पे हूं ना? चलिए, ठीक है। तो ये मैंने तेल ले लिया है, ये मैंने साधारण पानी डाल दिया है। और साधारण पानी जब हम डालते हैं तो आप देखते हो कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें तेल और जो पानी है वो घुल नहीं रहे, बिल्कुल वो अलग अलग है ना? ये इसे हाँ, कहते हैं हम, दिख रहा है, दिख ये अभी हमारे पेट ने काम किया है, हमारे मुंह ने हमारा काम किया है, और तेल कुछ इस तरीके से इसमें घूम रहा है। अब ये तेल अगर हमारे लिवर से बाइल सही नहीं बना और हमारा पैंक्रेटिक लाइपेज इस पे काम नहीं करा, तो ये हमारी आंतों में चिपकेगा, हमारी आंतों को मोटा करेगा, और हमारी आंतें कमजोर हो जाएगी, जिससे हम खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कब्जी की समस्या होगी, और वजन हमारा जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और सही तरीके से जब कोलेस्ट्रॉल या फैट हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इमल्सिफिकेशन की क्रिया क्या है? ये मेरे पास हाईली एल्कलाइन पानी है 11.5 पीएच का। ये यूं मान के चलिए हम छोटी आंत के अंदर बैठे हुए हैं, और बाइल वाला जो काम है, ये बाइल वाला काम इसमें हो रहा है। तो इसमें मैं तेल ले लेता हूँ, मैंने इस ग्लास में तेल ले लिया है ये। और ये तेल जब मैं, हमारे लिवर ने ये बाइल अपना भेजा, और ये बाइल ने अपना काम कर दिया, और ये जो पूरा फैट है ये टूट गया है। तो लीवर की हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी और हमारा बाइल सिक्रीशन बढ़िया हो रहा है, तो हमारी आंतों में ये जो है ये टूट जाएगा इस तरीके से, और इस पे पैंक्रेटिक लाइपेज जो है वो काम कर पाएगा। तो ये है इमल्सिफिकेशन की क्रिया। तो हम यहाँ पे थे। तो इस तरीके से जब आपका फैट टूटेगा, तो इस फैट को जो है हमारा शरीर यूटिलाइज करेगा। अब ये आंत में टूट चुका है प्रॉपरली, आपके लिवर ने काम किया, आपके पैंक्रेटिक लाइपेज ने काम कर लिया है, और यहाँ से जो है ये फैट आपके छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के अंदर इसका जो है
एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा और ये यहाँ से आपके खून के अंदर चले जाएगा, जहां आपको ये दिखाई देगा। इस तरीके से ये आपकी जो आते हैं, आंतों के अंदर खून की नसें होती है आसपास पूरी, और ये यहाँ से आपका फैट जो है अब टूट चुका है, पूरा इमल्सिफाई हो चुका है, आपकी खून की नसों में आ जाएगा। हमारे शरीर की जो है एक क्षमता है, उतना ही लीवर बाइल बना सकता है और उतना ही इसे तोड़ सकता है, सर अभी में आपका आपके स्क्रीन नहीं आ रहा हो जाएगा। तो जिन लोगों का है। सर डॉक्टर साहब स्क्रीन अभी शो नहीं हो रहा स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी, है। जी जी बिल्कुल सर, मेरी स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयरिंग आ में कहीं कोई दिक्कत है? परिहार जी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी नहीं आ रहा। हाँ बताओ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, करते हैं इसको, करते हैं। अभी नहीं अब आई आई। क्या? हाँ आ गई सर। जी आ गई, ठीक जी ठीक। तो ये छोटी आंत में जो है हमारे, ये हमारे डिपॉजिट होता है और वहां से ये फैट जो है एब्जॉर्ब होता है और हमारी खून की नसों में चले जाता है, और ये जब ये पूरी तरह टूट जाता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये फैट टूट के हमारी खून की नसों में आ जाता है। तो हमने देखा ये पूरा पाथवे है जिससे हमारे बॉडी में फैट एब्जॉर्ब होता है। और जब हमारा लीवर सही नहीं है, ये फैट जो है अगर बाइल सही तरीके का नहीं है तो गॉल ब्लैडर में आपके पथरी हो जाएगी, और सही नहीं टूट रहा है, सही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आंतें मोटी हो जाएगी, फैट वहां डिपॉजिट होएगा, कब्जी और गैस जैसी प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल की शुरुआती प्रॉब्लम आपकी पेट में दिखाई देने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी होती है उनको गैस बहुत बनती है, उनका लीवर सही काम नहीं कर रहा होता है और दिक्कतें आती है। ये तो हो गया हम कहाँ से, मुंह से इसको जब लेते हैं तब टूटता है। अब इसका अंदर शरीर के अंदर जाने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे लीवर पे। लीवर इस फैट को लेता है दोबारा से खून की नसों से और इसे फिर से तोड़ता है VLDL HDL LDL के अंदर, है ना, इसके अंदर ये तोड़ना इसको स्टार्ट हो जाता है। और ये अलग अलग क्यों बनाता है? क्योंकि ये इन सबकी अलग अलग काम है। LDL का काम क्या है? LDL फैट लेके जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, लेकिन क्या है अगर ये ऑक्सीडाइज है तो मैंने बताया ये चिपकेगा और बीमारी पैदा करेगा। VLDL का काम है कि खून की नसों में जो चिपका हुआ है तेल उसको छुड़ाए और LDL में कन्वर्ट हो जाए। HDL का काम है कि आपके खून के जो जहां जहां जो हार्मोन्स आपके बन रहे हैं, जहां सेल की वॉल बन रही है, उसका कंस्ट्रक्शन ये करे। तो ये लीवर अब इसको तोड़ता है टुकड़ों के अंदर। तो लीवर की हेल्थ बहुत अच्छी होनी जरूरी है अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का रेशियो सही चाहिए। तो आपके कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में रिक्वायर्ड है, लीवर इसको कंटिन्यूसली बनाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो लीवर आपके खून की नसों से ही कोलेस्ट्रॉल लेता है लेकिन उसको बनाता नहीं है, उसको तोड़ता है टुकड़ों में अलग अलग, तो बना रहा है कंटिन्यूसली। LDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है। जैसे आपका मकान है सीमेंट से, ईंट से, है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। ऐसे LDL कोलेस्ट्रॉल भी प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये शरीर के लिए खराब है। HDL में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम होती है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल जो इधर उधर जमा है सेल में उसे उठा के लाता है। तो ये आपके सेल के लिए जो है सेहतमंद है HDL जो कोलेस्ट्रॉल आपके है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है, जो मैंने आपको बताया कि सड़ता है, सड़ता कैसे? जैसे घर की महिलाएं होती है, आपने देखा होगा पूड़ी तल रही है कढ़ाई के अंदर, बार बार उसमें कभी पकौड़ी तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं उस तेल में, तो वो तेल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, चिकना हो जाता है और ऐसा खराब हो जाता है कि हम उसे खा नहीं सकते, तो हम उस तेल को फेंक देते हैं। तो ऐसे ही जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज होता है, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वो भी चिकना हो जाता है और हमारी खून की नसों पे चिपकने लग जाता है। कढ़ाई का तेल तो हम फेंक देते हैं, हमें दिख गया कि ये सड़ गया, लेकिन खून का तेल जो खून में घूम रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं देता और इसीलिए हम चपेट में आ जाते हैं हार्ट अटैक जैसी बीमारी के। हमारी खून की नसों में मैंने बताया बहुत सारे मैक्रोफेजेस हैं जो इसको साफ करने का काम करते हैं। एम्बुलेंसेज होती है जो बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाती है और ठीक करने का काम करती है, लेकिन ये एम्बुलेंस की मात्रा, ये मैक्रोफेज की मात्रा हमारे शरीर में लिमिटेड है। अगर हमारे शरीर में हम अधिक ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो ये एम्बुलेंसेज जो है ये डॉक्टर संभाल नहीं पाएंगे शरीर को और शरीर के सेल जो है बीमार हो जाएंगे और बीमारी जो है वो तरह तरह का रूप ले लेगी। तो VLDL और HDL में और LDL में, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है LDL की मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा है तो शरीर बीमार होगा, और HDL की मात्रा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपके शरीर के लिए सही है। और 50% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बाइल जो है वो तोड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि पानी भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो तोड़ सकता है ताकि आपके लीवर पे स्ट्रेस नहीं आए। तो जो 50% बाइल ने तोड़ा, 50% हम बाहर ही तोड़ करके जब शरीर में भेजेंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
कई लोग अपने कोलेस्ट्रॉल और वेट को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि खूब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य जो है, आपका शरीर जो है 80% आपके भोजन पानी से बनता है। स्वस्थ खान पान जो हम बोलते हैं, अच्छा खान पीन, 80% शरीर आपका इससे बना हुआ है और 20% आपकी एक्सरसाइज का काम होता है। इसलिए कई लोग एक्सरसाइज करते करते भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और जान चली जाती है उनकी। तो अगर हम भोजन पानी को सही तरीके से समझेंगे तो हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, और अगर हम इन 5 तत्वों का समीकरण सही कर लेते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी जो चीजें हैं इनको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से आपका शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है और 12% जो है वो पृथ्वी तत्व यानी भोजन से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के लगभग 80 से 85% शरीर जो आपका खाना पानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपका पानी बनाता है, और बाकी चीजें जो है वो आपकी एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा जो आप करते हैं उससे आपका बैलेंस होता है, आपकी नींद जो है उससे बैलेंस होती है 10 से 15%। तो हम बात करेंगे, मैंने आपको दिखाया विषय कि पानी कितनी शक्तिशाली चीज है, पानी कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है और तोड़ सकता है और आसानी से आपके शरीर को सुधार सकता है। तो उस चीज को हम समझेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो तेल है ये आपका शरीर तोड़ नहीं पा रहा, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही है। और ये जो तेल है ये मौत का तेल बन गया है, और अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक मृत्यु रिफाइंड ऑयल से है ना। रिफाइंड तेल पर बड़ा खुलासा, 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, इसका कारण रोग की जड़ बन रहा रिफाइंड तेल। रोज ऐसा अखबार में आ रहा है, जाने कितने लोग इससे मर रहे हैं, लेकिन इसका रास्ता कोई नहीं बता रहा, बस लोग ये बता रहे हैं कि इससे मर रहे हैं, तेल को खाना बंद कर दो। पर हम तेल छोड़ नहीं सकते, तेल जाने अनजाने हमारे शरीर में जाएगा ही सही। तो हम इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया है कि लोग मर रहे हैं, लोग कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है, पेट हमारा उसको पचा नहीं पा रहा है क्योंकि गलत खान पीन है। तो अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, या हम इसको कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हम हार्ट अटैक के आने के रिस्क को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहला नियम है, सब जानते हैं कि अगर हम वसा की मात्रा भोजन में कम कर देंगे, बटर मार्गरेन तेल मेयोनीज सॉस इस तरह की चीजें और ज्यादा तेल वाली चीजें, कचौरी पकौड़ी समोसे नमकीन जो है, जो कि भारतीय का जो भोजन का पहला हिस्सा है, अगर हम उसे थोड़ा हटा दें अपने जीवन से तो चीजें काफी हद तक सुधर जाएगी, आप अपने शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ काफी हद तक, है ना। तो ये एक हिस्सा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर दोगे तो सारा काम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, सब पैरामीटर पे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है शक्कर। लोग बोलते, मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप शक्कर खाना थोड़ा सा बंद करिए, जो सफेद शक्कर है ये आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रही, तो लोग कह रहे हैं सर शक्कर और तेल का क्या कनेक्शन है। शक्कर और तेल का जबरदस्त कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप शक्कर का सेवन ज्यादा करते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट बिस्किट इस तरह की चीजें आप खाते हैं जिनमें प्योर शक्कर है, तो ये शक्कर आपके शरीर में जाती है, और अत्यधिक शक्कर अगर आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो आपके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, और फिर वो ग्लाइकोजन की मात्रा भी अगर अधिक हो गई है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसको शक्कर को जो लीवर है वो फैट में कन्वर्ट कर देता है और आपका लीवर फैटी हो जाता है। तो फैटी लीवर का मतलब है कि आपके शरीर के सेल नॉन फंक्शनल हो गए, आपके भोजन में शक्कर आपने आवश्यकता से अधिक ले ली है, फैट की मात्रा आपके विसरल फैट में ज्यादा होगी, इसलिए आपको फैटी लीवर दिखाई देने लग गया। और फैटी लीवर जो है फैट का डिपॉजिट होना नहीं है, इसका मतलब होता है जब आपका सेल जो सड़ गया है, खराब हो गया है, लीवर का जो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर फैट भर गया है और अब उसे सांस नहीं आ रही। जैसे आप नदी के अंदर अगर डूब जाओ तो पानी के अंदर आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि सांस नहीं आएगी, आप पानी अंदर ले लोगे और मर जाओगे। तो ऐसे ही आपका जो लीवर है उसको तो आपने इतना लोडेड कर दिया है शुगर और फैट से कि वो विसरल फैट जो है वो उसमें ज्यादा हो गया है, वो फैटी लीवर हो गया। अब लीवर को सांस नहीं आ रही है, और अब सांस नहीं आएगी तो लीवर का मरना तय है, और उसके बाद फिर आपका नंबर आना भी तय है। दूसरा है, आप अपनी कैलोरी को बैलेंस करो, जितना आप काम करते हो, जितना काम कर रहे हो, जितनी कैलोरी आपके शरीर को चाहिए, 1200-1300 किलो कैलोरी, 1600-1800 इसे बैलेंस करो, और उतनी कैलोरी लो जितना आपके शरीर के लिए चाहिए। और कैलोरी जो है सबसे अच्छी कौन बैलेंस कर सकता है, वो है पानी, क्योंकि पानी जो है वो कैलोरी फ्री है, एनर्जी देता है आपको, आपके शरीर के सेल्स के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। 70-80% पानी ही है, और 0 कैलोरी का अगर कोई भोजन कहा जाए तो केवल पानी है। तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो पानी है। अगर पानी की मात्रा आपके शरीर में सही है तो ये आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी सही कि पानी के अंदर इतने गुण होते हैं कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को इमल्सीफाई भी कर सकता है। फिर आपको अपने भोजन में फ्रूट वेजिटेबल इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। फाइबर, फाइबर जो हम कहते हैं, जो फ्रूट सब्जियों के ऊपर छिलके होते हैं इनमें फाइबर होता है। कई लोग गेहूं को मोटा पिसा करके सोचते हैं हमने फाइबर खा लिया, तो मोटा पिसाने से गेहूं गेहूं ही रहता है, वो कोई फाइबर नहीं होता। फाइबर सब्जियों फलों के छिलकों में होता है, वो फाइबर आपको
कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। इनसे विटामिन न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसके अलावा आप जितना डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेंगे उतना आपका फैट का जो है एब्जॉर्प्शन हटेगा। थोड़ा सा डाइट में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप जितना धीरे खाएंगे तसल्ली से, वो तो आज की डेट में किसी के पास भी नहीं है, सबको बहुत जल्दी है भागने की, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहाँ काम पे जाना है, ये है। और लोग कहते हैं मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, और ये बोल के घर से आदमी निकलता है मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, और फिर टोटल फुर्सत में आ जाता है क्योंकि पता लगता है वो सड़क पे जाके हार्ट अटैक से मर गया। तो मरने की फुर्सत मत निकालो, जीवन को बदलने की फुर्सत निकालो ताकि आपका जीवन सही हो सके। खाने को तसल्ली से खाइए, खाने में बहुत रहस्य छिपे हैं, आपके पानी को समझिए, इसमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। तो जब हमारे खून की नसों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो बीमारियां आती है, उससे फैट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, सड़ता है, वो आपकी आर्टरीज को खराब करता है। तो वास्तविकता में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी बीमारियां नहीं आएंगी, आपको हार्ट अटैक नहीं आएंगी, आपकी खून की नसें खराब नहीं होगी। उसमें जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा, तब ये बीमारियां आपको आएगी। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ से आता है हमारे शरीर में? फैट कैसे ऑक्सीडाइज होता है? जो आप दवाइयां खाते हैं, गोलियां खाते हैं, मैगी पास्ता खाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो स्ट्रेस है, एयर वाटर का पोल्यूशन है, क्योंकि सब पोल्यूशन के बीच में हम लोग, पानी में जो भी गंदा डाला हमने, फैक्ट्रियों ने डाला, किसानों ने पेस्टिसाइड डाला, पानी में जा रहा है, हम उसको पी रहे हैं। बरसात हुई, सारा डीजल, कारों का, फैक्ट्री का धुआं हवा में है, वो सारा पानी में गया, और ये सारा पानी हम पी रहे हैं। तो यहाँ से हमारी बॉडी में गंदा पानी जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। पानी के अंदर एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, इस तरह की अखबार में रिपोर्टें आ रही है, 15 जिलों में जहरीला पानी, लोहा 5 तो एल्यूमिनियम 136 गुना, आर्सेनिक और वो बहुत सारे मोटे मोटे धातु, मैंगनीज वगैरह उसके अंदर मिले हैं, जो आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। जब ये खून में जाते हैं आपकी एलडीएल से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से वो एलडीएल खराब होता है, सड़ता है, और आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। फिर इसके राह कसर हमारे किसान पूरा कर देते हैं। सब्जियों को उगाने के लिए वो जो है उसमें उनका भी पेट भरना है तो सब्जियों में डालेंगे। तो केमिकल और पेस्टिसाइड भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में पैदा करते हैं। हाइब्रिड सब्जियों में केमिकल से बढ़ रहा उत्पादन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। तो इस तरह की चीजें जब होती है हमारे शरीर में तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, एलडीएल जो है हमारा फैट जो है सड़ता है, जैसे कढ़ाई के अंदर तेल जो है वो चिकना होने लगता है, खराब होता है, और उसे हम देख करके हटा देते हैं कि अब शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी तेल सड़ता है जब हम केमिकल पेस्टिसाइड युक्त भोजन खाते हैं, ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ता है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी होगी जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज नहीं हो, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन क्रिया को रोक सकते हैं और ब्लॉकेज बनने से रोक सकते हैं। अगर हमारे पानी का हाइड्रेशन, पानी की मात्रा हमारे शरीर में सही है, हाइड्रेशन प्रॉपर है, हम माइक्रो क्लस्टर्ड पानी पी रहे हैं जिसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है, जैसे कि डॉक्टर पीटर हेगड़े भी बताते हैं, नोबेल प्राइज विनर जो है, कि अगर पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेशन करेगा तो आपका सेल जो है स्वस्थ रहेगा, क्योंकि गंदगी पानी ही निकाल सकता है और न्यूट्रिशन भी पानी ही ले जा सकता है। आप जब केमिकल पेस्टिसाइड रहित भोजन जब आप खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और जब आप फैट को भी कंट्रोल करेंगे खाने में, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब पे तो काम कर लिया, 3 पैरामीटर के मैंने भोजन से केमिकल पेस्टिसाइड भी हटा दिया, एंटीऑक्सीडेंट भी बढ़ा दिया, हाइड्रेशन भी बढ़ा दिया, अब मैं कचौरी भी खा सकता हूँ, समोसे भी। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये तय है कि आप फिर भी मृत्यु के रास्ते पे चल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्लॉकेज आएगा और मरना तय है। तो हमारे पास जीवन में जापानी साइंटिस्ट की मेहरबानी से ऐसा कुछ अवेलेबल है जिससे पानी जो जो मैंने कहा कि बिना कैलोरी का है लेकिन इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है इस पानी के अंदर, ये हाईली अल्कलाइन भी है। 11.5 पीएच का जो पानी है वो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इमल्सिफिकेशन करता है, उसमें अल्कलाइन की प्रॉपर्टी भी है, माइक्रो क्लस्टर्ड भी है ताकि वो आपके सेल में हाइड्रेशन मेंटेन करे, आपके फैटी सेल जो हो गए लीवर में उनमें से फैट को वॉश कर सके, आपके लीवर को हेल्दी बना सके, आपके गॉल ब्लैडर को हेल्दी कर सके, गॉल स्टोन्स को वॉश कर सके, तो ये सारी चीजें आपकी आंतों से फैट को वॉश कर सके। तो ऐसा पानी दुनिया में जापानी साइंटिस्ट लेकर के आ गए हैं जिसमें सारे गुण हैं जो हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, बस हमें इसे समझने की जरूरत है। और इस पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि 1.5 लीटर पानी अगर आप पी लेते तो 516 सेब के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। 516 सेब लोग लगभग 2 से 3 साल में खाते हैं, लेकिन 1.5 लीटर पानी आदमी एक दिन में बहुत आराम से पी सकता है। और इतना एंटीऑक्सीडेंट जब आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई ब्लॉकेज नहीं बना पाएगा। और जब आप इसी पानी के अंदर अपनी सब्जियों को धोएंगे, वेजिटेबल्स को धोएंगे, 20 मिनट डुबोएंगे तो सारे केमिकल पेस्टिसाइड हट जाएंगे। ये एक हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है जिसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप इतना जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर 11.5 पीएच पानी जब आप सब्जियों में डालते हैं, 20 मिनट इनको डुबोते हैं, तो किसान ने कितना भी जहर उसमें डाला वो जहर जो है धुल जाएगा। जो भी आपका दुश्मन हो उसे वो जहर पिला दो जूस बोल करके, और आप स्वस्थ भोजन सब्जी खाओ, ठीक है, क्योंकि ये मीठा जहर है, धीरे धीरे शरीर में घुल रहा है, और जब ये जहर आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करता है तो ब्लॉकेज आ जाते हैं।
और इस तरह का जो स्वास्थ्यवर्धक पानी है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने समझा है और दुनिया के बड़े बड़े लोग पी रहे हैं। बैरक ओबामा जो है यूएस के प्रेसिडेंट, सब जानते हैं, उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ब्रेनन शाह। उन्होंने उनको बताया कि अगर आपको, बैरक ओबामा जी, आपको एक लंबा स्वस्थ जीवन जीना है, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, हार्ट अटैक से नहीं मरना है और लोगों के लिए एक आइडल बनना है, तो आप इस पानी का सेवन कीजिए। ये पानी जो है आपके जीवन को अच्छा कर सकता है। और इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, जब वो किसी इतने बड़ी हस्ती को पानी पिला रहे हैं, तो आपको किसी साधारण व्यक्ति या साधारण यूं कहूं किसी साइंटिस्ट से, जो हमारे घर के आसपास बहुत सारे हैं, या साधारण जो डॉक्टर कम्युनिटी है, उनसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हमें पानी की सही जानकारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की सही जानकारी नहीं होगी, तो हम अनजान लोगों से ज्ञान लेके कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुनिया का ऐसा बहुत सारी जगह मिरेकल पानी है। गंगा को ऐसे ही नहीं पूजा जाता, जमजम के पानी को लोग ऐसे ही नहीं मानते। इन पानी में बहुत दम है और शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने रिसर्च कर ली है कि कैसे हम इस पानी को इस्तेमाल करके अपने शरीर को बदल सकते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। डॉक्टर जेरी टेनेट वर्ल्ड के टॉप 10 आई सर्जन्स में, इन्होंने हीलिस इस वोल्टेज में एंटीऑक्सीडेंट कैसे आपके शरीर को सही कर सकता है, इसके बारे में जिक्र किया है। एंजाइम फैक्टर किताब जो डॉक्टर हिरोमी शिन्या, ये वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रो सर्जन्स में से आते हैं, और इन्होंने जिक्र किया है कैसे आप इस पानी के इस्तेमाल से अपने हार्ट अटैक जैसी बीमारी को आप बचा सकते हैं। पूरी किताब को आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने समझाया कैसे पानी आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल, शुगर और इन सबको बैलेंस करता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि पानी जब इमल्सिफिकेशन करेगा तो आपकी बॉडी का फैट कोलेस्ट्रॉल जो है वो आराम से मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। रिवर्स एजिंग, पीएच मिरेकल, योर बॉडीज मेनी क्राइज फॉर वाटर, अल्कलाइज योर बॉडी, इस तरह की जो है चीजें, ये किताबें बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं। तो आप ये पढ़िए, आपको इसमें बहुत जानकारी मिलेगी। जो मैंने आपको समराइज करके इन किताबों की जो जानकारी है वो आपको दी है, कैसे आप अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। और मुझे लास्ट में ये दादा की लाइन याद आती है, खड़ा जी की ये लाइनें याद आती है कि पानी को जान लो, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। ये गंगा जल जैसा पानी अगर आपने जीवन में जीवित रहते शामिल नहीं करा तो ये तय है कि आपके जीवन में आएगा जरूर, लेकिन जिस फॉर्म में आएगा वो सही नहीं है। जिस रूप में ये आपको मिलेगा पानी, वो सही नहीं है। तो इस रूप में जाने के पहले अगर आप पानी को समझ लेंगे, अपने शरीर को समझ लेंगे, 70% हिस्से को समझ लेंगे, तो आपका शरीर जो है आप स्वस्थ बना सकते हो और ब्लॉकेज होने से रोक सकते हैं। तो परिहार जी, मैं जितना कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझा सकता था मैंने समझा दिया है। और अब बात है डिसीजन लेने की, कि लोग कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं, पानी को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, तो अब डिसीजन उन्हें लेना है। तो मैं होस्ट को वापस हैंड ओवर करता हूं। मेरी तरफ वाला हिस्सा मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। और आड़ा जी, दादा को, परिहार जी कुछ हो मन में तो बेझिझक अपन 2-5 मिनट और बात। बिल्कुल सर, बहुत ही जबरदस्त जो है, और चूंकि आप एक प्रेरणा देते हैं सर। बहुत सारे प्रश्न तो होंगे यहाँ पे साथियों के, लेकिन हम प्रश्नों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं सर, लोग बोलते हैं कि भाई अस्पताल जाओ, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अस्पताल न जाना पड़े उसके उपाय को पहले ही करें। हड़ा सर, आप बने हुए हैं, दादा भी है सर, हड़ा सर जी। सर सबसे पहले तो इतना शानदार सेशन, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को रिलेट कर रहा था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपसे सुनते सुनते मैं इतना इंस्पायर हूँ। मैंने खुद भी लिखा है, मैंने लिखा है कि टी, शुगर एंड सॉल्ट की जगह मैंने कपालभाति, प्राणायाम और भ्रामरी को मैं ऐड करूंगा। और थोड़ा सा मेरी भी चाय की हैबिट है, वो मैं अपने करना है। थैंक यू सो मच आपका। और मैं वैभव दादा को मंच सौंपता हूँ। दादा प्लीज आप सेशन को आगे बढ़ाएं सर के, प्लीज दादा। थैंक यू हाड़ा जी, और थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना अच्छा, इतना जोरदार, इतना नॉलेजेबल सेशन लेने के लिए। यहाँ पर जो है मेरे को लगता है लोगों के मन में भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। एक आध सेशन हम उस पर भी लेंगे कि मन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे जो है जाए, क्योंकि बॉडी का तो चला जाएगा कैंगन वाटर से, तो मन के अंदर जो कहीं ना कहीं हमने अटैच हो गए हैं, जो मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का कारण वो भी है कि संग्रह करने की जो प्रवृत्ति इंसान की जो बढ़ रही है, कैसे इंसान देने की प्रवृत्ति पे आए। और जो है उस पे भी खैर आपके पास पेशेंट आते होंगे, मेरे ख्याल से कोलेस्ट्रॉल वाले ही आते होंगे, क्योंकि आप कार्डियक सर्जन है, दिल का इलाज करते हैं, पहले दिमाग का करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं। मेरे ख्याल से तो आप उन डॉक्टरों में से एक हैं जो पहले उसको बताते होंगे कि तू नेचुरली भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर तू ठीक नहीं होना चाहता, तू कैंगन वाटर नहीं पीना चाहता, तो ओटी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं।
और मैं हमेशा तुझे, अभी तो मिल रहा हूँ टी शर्ट और पैंट में, फिर वहां तुझे मैं हरे कपड़ों में मिलूंगा, और टोपी लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, हाथों में चाकू छुरा औजार लिए तुझे मिलूंगा मैं। तो तू समझ जा, तू कैंगन वाटर पी के ठीक हो जा, तू इमली पानी पी के ठीक हो जा। नहीं तो ओटीज भी है और बहुत सारा मेरा स्टाफ भी है तेरा खातिरदारी करने के लिए। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिल का कोलेस्ट्रॉल भी आप मिटाते हो, मुझे लगता है। जो आपका जो इमेज है, जो आपकी जो हंसमुख छवि है, जो आपका एक जो स्माइलिंग फेस है, वो वास्तव में निश्चित ही पेशेंट्स को भी रोमांचित करता है। और आपकी टीम को भी मैंने देखा है, मैंने आपको 2-3 कार्यक्रम दिए हैं, किस तरीके से आपकी टीम भी बहुत फैंटास्टिक काम करती है और आप पे ट्रस्ट करती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जुलाई में ही एक सेशन दिया था बैक टू बैक। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने बातें करी हैं कि कैसे हम नमक की जगह कपालभाति करें, सो वास्तव में ये माइंड ब्लोइंग कनेक्शन। और मतलब मजा आ गया कुल मिला कि इतनी सारी बातें इस फोरम पे हुई हैं। और बहुत अरसे के बाद इस पे, आपको मैं बता दूं कि इस पे हमने गीता पे एक लेक्चर रखा था। तो गीता पे हमने एक बालक को बुलाया था जिसने लॉकडाउन में रामायण लिख दी थी, और अवि शर्मा, जिसको प्रधानमंत्री ने भी, जिससे 5 मिनट बात करी थी। उसके बाद हमने डॉक्टर RS चौहान को बुलाया था, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है और जिन्होंने गाय को अपने जीवन के 22 साल दे दिए, और बड़े बड़े रिसर्च उनके पब्लिश हुए हैं। तो गौमूत्र क्या कर सकता है, और गोमूत्र से कितने बड़े बड़े बैक्टीरिया और वायरस का नाश हुआ है। और इसी प्रकार से हमने यहाँ आनंद डिंगरा जी को मंच दिया है, और उसी कड़ी में हमने आपको मंच दिया। हमने यहाँ पर डॉक्टर मेघना शुक्ला को मंच दिया, जो मिलेट्स एक्सपर्ट है। अभी इस पर डॉक्टर कादर वली आने वाले हैं, जो मिलेट से गैंग्रीन तक का इलाज करते हैं, जो पद्मश्री हैं। सो एक इतना प्रेस्टिजियस मंच, और आप जैसे लोग आगे इस मंच की गरिमा को जो है बार बार इसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। सो जो है निश्चित तौर पे आप ही लोगों से वाव है, और आप ही के कारण हमारा वाव है। सो जो है बहुत अच्छा लगा, आप बार बार पधारते रहें। आपका समय अमूल्य है, कीमती है, और जब जब आपको समय मिले जो है आप आते रहिए इस फोरम पे। और जो भी आपको लगता है, क्योंकि आप एक्चुअली वो लोग हैं जो जिनसे आम जनता रूबरू होती है ना। एक आदमी फाइल लेके, बड़े बड़े रिपोर्ट लेके आप ही के पास पहले आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर ही होता है जिसको पता पड़ता है कि समाज बीमार है कि स्वस्थ है। डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता कि समाज में क्या हो रहा है। तो समाज मानसिक रूप से बीमार है, समाज शारीरिक रूप से बीमार है, फिजिकली मेंटली। तो ये सबसे पहले अगर कोई जानता है तो वो डॉक्टर जानता है, चिकित्सक जानता है। और जो है, क्योंकि आप कैंगन वाटर से भी जुड़े हैं, आप जो है कोटा में जो है आप वाव एकेडमी की शान है। और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, मतलब आप, मुझे लगता है डॉक्टर साहब उन चुनिंदा डॉक्टर्स में से एक हैं जो है पहले सही गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि स्टंट डाल देते हैं, चीरफाड़ कर देते हैं। नहीं तो डॉक्टर जनरली जो होते हैं, जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वही सलाह देते हैं कि भाई, जो एक्चुअल सलाह होती है कि बाईपास करा लो, स्टंट डाल दो, ये कर लो। लेकिन डॉक्टर प्रमोद नागर की गिनती उन लोगों में होती है जो हमेशा खान पान, सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट की बात करके इंसान को एजुकेट करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो नहीं मानता तो फिर उसको ओटी में ले जाते हैं। सो वो अगर नहीं मानता, तो जो जो नहीं मानता उसका तो ये तय है कि छाती खुलनी है। और हनुमान जी की छाती के बाद जब राम जी बाहर आते हैं, ऐसे बहुत सारी छातियों में से राम जी निकालने पड़ते हैं, तो वो तो तय है। हनुमान जी की छाती में राम दिखते हैं, और आम पब्लिक की छाती में कोलेस्ट्रॉल दिखता है। कोलेस्ट्रॉल दिखता है, तो वही है। तो जो है, और क्योंकि आम आदमी की छाती में कोलेस्ट्रॉल दिखता है, इसीलिए कैंगन वाटर बिकता है। तो जो है, बहुत अच्छी बातें हुई सर, और बहुत अच्छा आपके साथ। अब एक पॉडकास्ट भी हम बहुत जल्द आपके साथ करेंगे इन्हीं सब चीजों को लेके। और ओवर टू यू हाडा जी। एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने एक रियलाइज किया बैठे बैठे, डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी सहजता से और बड़े बखूबी अंदाज में अपना किरदार निभा दिया। लेकिन यूट्यूब और जूम मिला करके ये हिस्टोरिकल सेशन हो गया। अभी तक हमारे सेशन में कभी भी 1800, 1700, 1800 लोग का हमने नहीं हुआ। ये आपका जो शंखनाद के मंच पे जो आपने जो अपना 40 मिनट का जो एक सेशन लिया था, और इतना अच्छा लिया था, इतने सलीके से, छोटे छोटे अंदाज में। क्योंकि मैं किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे फूफा जी है इंदौर का, मैं किसी दवाखाने का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विजयनगर में है और प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है। मेरे खुद के स्वयं फूफा जी, जो अभी इधर धामनोद के पास 2 स्टार है। सिर्फ बेचारे
चेक करवाने गए थे और वहीं पे उनको पूरी तरीके से करके स्टेंट डाल के ही घर भेजा। वो जब आ गए ना घर पे, बोले यार मेरे को स्टेंट डाल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये कैसे हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से, जितने लोग सुन रहे हैं, कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम, जो आपको पहले कहते हैं कि ये तौर तरीके हैं, ये नेचुरल आइडियाज है, जिनको अपना करके, जिनके साइंटिफिक पहलू को स्टडी किया गया है, इनको अपनाइए। अगर उसके बाद भी कोई इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी में ही सीजर लगवाइए। बिना सीजर के भी दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और दूसरी एक बात, आपने कैंगन वाटर को, आपने अपने ईगो को आड़े आने नहीं दिया, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आपको जिसने भी डेमो दिया होगा, तो आपने स्टूडेंट बन के सुनने की जो जो कोशिश की और उसके अंदर की अच्छाइयां निकाल करके अपने जीवन में उसको अपनाया। तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलता हूँ, माता पिता को, जिन्होंने आपको जन्म दिया और इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है 2 से 3 ऑपरेशन आप ओटी में एवरीडे का आपका शेड्यूल होता है, फिर भी आप आए। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब उम्मीद है कि सभी का दिल अच्छे से धड़केगा। और यहाँ पर मुझे वो अनिल कपूर माधुरी दीक्षित का गाना याद आ रहा है, धक धक करने लगा। वास्तव में अब धक धक की आवाज जब सुनाई देती है, सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन वो सुनाई देती है तो समझो खतरे की घंटी है। वो माधुरी की आवाज सुनाई दे वो बात अलग है उसके दिल की, लेकिन आम पब्लिक को अगर धक धक की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो वो आवाज, वो धक धक जो है वो सुनाई नहीं देती, वो साइलेंस जो है, इसी का मतलब हार्ट अच्छा है। धक धक जो है, डॉक्टर जब वो लगाता है स्टेथोस्कोप तभी सुनाई देती है, और माधुरी दीक्षित जब गाती है तब सुनाई देती है धक धक। सो वो धक धक जब भी सुनाई देती है, संकटों का ही निमंत्रण है, इसको ऐसा समझिए आप, कि जब भी वो धक धक सुनाई दे जो है, समझो कुछ न कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। सो जो है, धक धक सुनाई ना दे वही अच्छा है। दादा कुछ मित्र अगर चाहते हैं शेयर करना, तो आप प्लीज आप थोड़ा लीजिए, अटेंड कीजिए 4-5 को। हाँ हाँ, म्यूट कर देते हैं अगर किसी को कुछ बात करना है। दादा, हाँ डॉक्टर साहब से एक छोटा सा प्रश्न है, शायद सभी का हो सकता है, मैक्सिमम साथियों का। सर जैसे आपके पास में हार्ट के ही पेशेंट आते हैं, क्योंकि आप उसी के स्पेशलिस्ट हैं, तो अभी जैसे केंगन पे जब से भी आप आए, तो आपने तो जो बेनिफिट ले ही रहे हैं, आप पर्सनल क्या सजेस्ट करते हैं सर उन पेशेंट्स को? देखो क्या है, जो मैंने आपको दिखाया ये साइंटिफिक है। मैंने प्रैक्टिकली कैसे पानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर सकता है, कैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से ब्लॉकेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ पेशेंट्स पे जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, कई मरीज आपके पास ऐसे आते हैं जिनके आप स्टेंट नहीं डाल सकते, ब्लॉकेज के लिए बाईपास नहीं कर सकते, तो उन पे कुछ ट्रायल हमने करे और ट्रायल में उन पेशेंट्स को डेफिनेट बेनिफिट मिला है। जो उनको घबराहट होना, सांस भरना, इस तरह की तकलीफें होती थी, शुगर कंट्रोल होना, ये सारी चीजें हमने देखी कि हाँ साइंटिफिकली जो ये चीजें काम करती हैं। तो मुझे रोज से, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बताया इसके बारे में, कई लोगों ने डिसीजन भी लिए, लगभग 80 परिवारों ने डिसीजन लिया है मेरे थ्रू। तो कल ही एक का फोन आया कि मेरी मदर की जो शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मदर की उम्र जो है लगभग 70 साल है, उनके अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट उन्होंने कराया, मैंने उसके लिए भी उनको रोका था पर करा लिया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, उनका डिसीजन था। उनका कल फोन आया कि मेरे मदर की जो शुगर है वो बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। तो ऐसी जो है गोली उन्होंने बंद कर दी खुद ने शुगर चेक करके। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हार्ट के कुछ पेशेंट है जिन्होंने कह दिया कि हम, मैं पहले 2 सीढ़ी चढ़ता था, 3 सीढ़ी चढ़ता था, सांस भरती थी मेरी, तो वो सांस भरनी अब बंद हो गई है, मैं 2 माले 3 माले बहुत आराम से चढ़ लेता हूँ, मेरा वजन जो है 10 किलो कम हो गया है पहले से। और डॉक्टर साहब आपने जो गाइडेंस दी है थोड़ी बहुत कि ऐसे कर लो, इतना कर लो, बिना कोई ज्यादा मेहनत करे शरीर पे, क्योंकि किसी की भी जीवन शैली को एकदम से 360 डिग्री बदलना आसान नहीं है, लेकिन किसी को पानी पिलाना और तरीके से पानी पिलाना बहुत आसान है। थोड़ा सा जीवन शैली भोजन के अंदर थोड़ा चेंज किया, वो एक्सेप्ट कर लेता है, शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो ये सिर्फ मैंने किताबी नॉलेज नहीं है, मैंने ये जो किताबें हैं ये बहुत सारे मरीजों पे लगाई भी है, और उसका आउटकम जो है मैंने मरीजों के ऊपर देखा भी है कि उनको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिल रहा है। दूसरा, मेरी आदत है, जो हाड़ा जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने खुले मन से इसको देखा, एक्सेप्ट करा, मेरा मानना ये है कि जीवन में हर कोई भी चीज आपके सामने आ रही है, कोई आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज बता रहा है, तो सुनने में कोई बुराई नहीं है, और उससे इम्पोर्टेंट है समझने में कोई बुराई नहीं। कई लोग सुनते तो हैं, समझते नहीं, क्योंकि वो दिमाग बंद करके बैठे। इसलिए दादा ने कहा ना कि ये केवल दिल का ऑपरेशन नहीं करते, ये दिमाग का भी करते हैं।
दिमाग तो मैं अपना दिल और दिमाग हमेशा खुला छोड़ के बैठता हूँ, छोटा आदमी भी आए बड़ा आदमी भी आए, मन खोल के एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं। वो आपको अच्छी चीज बता रहा होगा, आपको चीज अच्छी ना लगे कोई बात नहीं, आप जीवन में डिसीजन मत लो, जीवन आपका है। लेकिन अगर आपको चीज अच्छी लगती है फिर जीवन में आप पैसे का डिसीजन मत लो, आप डिसीजन अपने स्वास्थ्य का लो, शरीर का लो। क्योंकि मान लो आपने करोड़ों कमाए, आपकी संपत्ति है, अरब रुपए संपत्ति है आपकी, और उसके बाद आप इस संसार में ही नहीं, तो फिर उसके बाद आपकी संपत्ति क्या रह गई बताओ, किसकी संपत्ति है? केवल कागज पे नाम है ना आपका, पर आप तो इस जीवन में हो ही नहीं, आप इस दुनिया में हो ही नहीं। वेरी ट्रू, तो वेरी अगर आपको स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिल रही है, देखो दुनिया में बहुत लोगों ने प्रूव कर दिया, जापान के लोगों ने प्रूव कर दिया कि हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग होने के बाद भी जहां हमारी एवरेज लाइफ 40 साल थी, आज हम 100 साल की अच्छा जीवन जी रहे हैं। जापान के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां नहीं देखने को मिलती मरीजों में, हार्ट की प्रॉब्लम्स वहां देखने को नहीं मिलती। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एक अच्छा भोजन, अच्छा पानी कैसे आपका जीवन बदल सकता है। तो जब उन्होंने सिद्ध कर दिया तो हम अपना लगाएं, उसे एक्सेप्ट करें अपने जीवन में। और पानी कैसे जीवन बदल सकता है इस पे तो विस्तृत है, तभी तो इतनी किताबें लिखी गई है, 300-300 पन्ने की किताबें, 500-500 पन्ने की किताबें लिखी हुई है। वो सारी किताबें इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर 40 मिनट 1 घंटे के अंदर डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप फुर्सत निकालिए, आप समझिए उनको, ठीक है। दादा के सेशन रेगुलर सुनिए, दादा उससे बहुत जानकारी देते हैं हम क्या क्या पानी से कर सकते हैं, अपने कैसे अपने भोजन में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे शरीर बदले। हमारा काम है आपको पहली चीज विश्वास दिलाना, उसके बाद फिर आपका काम है उस विश्वास को सही तरीके से इस्तेमाल करना। और जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है दादा के थ्रू सेशन में, सुबह टेस्टिमोनियल के जो सेशन है, न्यूट्रिशन के जो फूड के जो सेशन होते हैं, पानी कैसे इस्तेमाल करें इसके सेशन, उसको समझना और उसको अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि फायदा तब होगा जब जीवन में अपनाओगे। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ सुनते तो बहुत अच्छा है लेकिन अपनाते नहीं है जीवन में, है ना। तो आप जब उसे अपनाओगे तब फायदा होगा। दादा की 5 साल पहले की आप फोटो देखो, अभी देखो, ये तो जवान होते जा रहे हैं, 5 साल में जवान हो रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर दादा फेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दादा जवान हो रहे हैं दिन ब दिन, तो अपन भी हो सकते हैं। तो उन्होंने करके दिखाया नहीं, तो वो चीजें हम पहली चीजें ट्रस्ट करें। तो मैं ये है कि मैं हर आदमी की सुनता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ कि हाँ ये जो भी चीज बता रहा है इसे सुनो समझो, कोई चीज बुरी नहीं है। अगर बनाई गई है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में कहीं से चल के, जापान से कोई चीज चल के हम तक पहुंची है तो अच्छी होगी, तभी इतनी डिस्टेंस चल के आई है। अगर अच्छी नहीं होती तो रास्ते में रुक जाती, मर जाती, दम टूट जाता उसका। तो आज अच्छी चीज वहां से आई है, कुछ इतने लोगों ने इस्तेमाल करी है, रिजल्ट उनको मिला है, फायदा मिला है, तब हम तक पहुंची है वो चीज। राइट। और दुनिया में सब लोग सब चीजें नहीं समझेंगे, सब अच्छे पानी के बारे में नहीं समझेंगे, सब केमिकल पेस्टिसाइड जहर को नहीं समझेंगे, सबको इसका डर नहीं लगेगा। अगर सबको इसका डर लगेगा तो मेरे 50 जो ऑपरेशन में महीने कर रहा हूँ इसके नंबर कम हो जाएंगे, तो वो नंबर भी तो मुझे बढ़ा के रखना है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और जब वो नहीं सुने तो उनको मेरा पता दे दीजिए, ताकि मेरा उधर का भी काम चलता रहे और इधर का भी काम चलता रहे। तो नाम तो दोनों जगह होगा मेरा, या तो उधर या इधर, ठीक है। तो मेरा मकसद तो यह है कि लोग मुझे जहां से ज्यादा जाने कहाँ जाके बाईपास ऑपरेशन करवाना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको कोलेस्ट्रॉल कैसे सही करना है, हार्ट अटैक से कैसे बचना है, जीवन कैसे स्वस्थ होना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कहाँ काम करता हूँ, और जब आपको हार्ट अटैक आए तो कहाँ आके ऑपरेशन कराना, अगर आपने मेरी और दादा की नहीं सुनी तो। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी कड़ी में अब हम दीपक कुमार सिन्हा जी को अनम्यूट करते हैं। दादा, हाँ सर का कहना था कि कुछ समय की कमी है तो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 साथियों ने रेसेंड कर दिए। सर हाँ प्रयाग जी हमारा हक बनता है, सर से रिक्वेस्ट कर दी है मैंने, सर 10 मिनट और रहेंगे। चलिए ठीक है सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 2-3 आप सेलेक्टिव चीजें ले लो, आप जो भी। हाँ भैया, सभी का हैंड हम सुनेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, जितना दे सकते हैं उतना डॉक्टर साहब बात करेंगे। और इसी कड़ी में मैं जो है दीपक कुमार सिन्हा सर को अनम्यूट करता हूँ। हम थोड़ा कुछ छत्तीसगढ़ के लोग, मिक्स लोगों को लेते हैं, और संडे का दिन है, फिर भी जिसको काम हो वो लीव करके जा सकता है अगर किसी को कुछ जरूरी काम हो तो। बाकी जिसको रहना है वो मीटिंग 10-15 मिनट चलेगी, फिर खत्म होगी। बिल्कुल 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 चलेगी, है ना। सिन्हा जी, दीपक कुमार सिन्हा खुद को अनम्यूट करें सर। हाँ दादा, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब आपने जो समझाया वो एकदम सीधा दिमाग से अंदर चला गया, बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छी तरह से समझाया, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है कि ओबेसिटी जिसको है, से माय वाइफ 10-12 kg वो ज्यादा है,
तो उसको 11.5 का रेगुलर दे सकता हूँ पानी, रात में एक बार और सवेरे। आपको कैंगन वाटर यूज करते हुए कितना समय हो गया? कैंगन वाटर एक्चुअली मैं 1 साल से ज्यादा हो गया इस्तेमाल करते हुए। जी। ठीक है, तो ये सवाल और डाउट आपके मन में अब तक नहीं होना चाहिए था। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो इसका मतलब दादा के सेशंस को आपने पूरा सुना नहीं है टाइमली, नहीं नहीं, दैट है ना? आई नहीं आई डू सुना। एडमिट, मैं ऐसे जगह में पोस्टिंग था, पानी पीता था, ये था, और ज्यादा सुन नहीं पाया। तो अभी मैं रिटायर लिटरे किया हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ। लिटरेचर के हिसाब से ये है, मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मुझे एक पहले सवाल का जवाब ये चाहिए सवाल का, कि हमारा लीवर कितना बाइल बना सकता है, कितना बाइल बनाए कि हमें कोई तकलीफ नहीं आए। क्योंकि मैंने दिखाया बाइल जरूरी है कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए और फैट को कम करने के लिए बॉडी में। जी। तो कितना बाइल बनाए कि कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाइल अगर ज्यादा बनेगा तो आपकी आंतों से नीचे निकल जाएगा, मल के रास्ते निकल जाएगा। तो ज्यादा की कोई लिमिट है? नहीं। कोई लिमिट नहीं है, जितना लेगा उतना फायदा। और अगर आप बीमारी के रूप में ले रहे हो तो जितना एंटीऑक्सीडेंट लोगे, जितना आप 11.5 लोगे, उतना आपको फायदा करेगा। तो अगर आपका ओके। वजन ज्यादा है तो 1.5 लीटर पानी लेने तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। जितना आप इस पानी की मात्रा अपने जीवन में बढ़ाएंगे, उतना फैट को जल्दी वॉश आउट कर सकते हैं। 1.5 लीटर पानी तक आप इजीली मॉर्निंग में खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लीटर 2 लीटर तक भी कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी एक ओके। पेशेंट है जिनको हमने किया है, हमने लगभग 1.5-2 लीटर पानी रोज पिलाया है। कोलेस्ट्रॉल जो है लगभग 350-400 की रेंज में था, वो कोलेस्ट्रॉल 150 हो गया। तो ट्राई मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल 400 से 150 आ गया केवल 5 दिन में। रोज नहीं 1.5 से 2 लीटर 11.5 पिलाने के बाद। और वेट जो है हमने महीने भर में 10 किलो कम कर लिया। तो ठीक। प्रूवन है, और ये बुक्स में भी, लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि 1.5 से 2 लीटर पानी आराम से पिलाया जाता है। बस ये है कि आप इसको स्टेप वाइज बढ़ाएं, क्योंकि ये क्या है, ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। और शुरू में कई बार डिटॉक्स रिएक्शन बॉडी में हो सकते हैं अगर आपने शुरुआत से ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दी। तो अगर आप बिगिनर यूजर हैं, अभी तक आपने इसको समझा नहीं है, तो आप 1 ग्लास से चालू कीजिए, 3-4 दिन में 2 पे आइए, फिर 3 पे आइए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। क्योंकि शुरू में अगर आपने सीधा, जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा और वो एकदम कि मैं तो वजन कम करके रहूंगा, 1.5-2 लीटर ले लिया, तो दस्तें लग सकती है बहुत सारी, बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो ग्रेजुअल तरीके से आप इसको कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा के आप यहाँ तक लेके जाइए। आपको वेट में भी बेनिफिट मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में भी बेनिफिट मिलेगा, और जो भी बॉडी के पैरामीटर्स गड़बड़ होंगे उनमें भी सुधार आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके अलावा डाइट वाला पॉइंट जो है उसको भी आप कंट्रोल करें। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सर ने बताया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि ओबेसिटी के लिए 11.5 pH का पानी 1.5 लीटर पिया जाए, सिस्टमेटिकली पिया जाए। आदत नहीं हो एकदम पियेंगे तो लूज मोशन भी हो सकता है। सो नहीं, 9.5 तो अपन ले रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए अगर मोटापे को कम करने का एक तरीका और भी है सर। इसमें जो होता है, आप 40 डिग्री पानी गर्म करिए, उसमें बैठ जाइए गर्दन तक, गर्दन के ऊपर का पोर्शन हवा में रहे, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इसमें जो होता है डेंसिटी का पूरा खेल होता है। तो जब आप गर्म पानी में बैठते हैं, आप 9.5 को गर्म करके उसमें भी बैठ सकते हैं। तो अगर हम ऐसा बैठते हैं तो भी आधा किलो वेट लॉस इमीडिएट हो जाता है, अगर हम 1 घंटा गर्म पानी में बैठते हैं, जिसमें हमारा गर्दन ऊपर रहता है और सिर ऊपर है, बाकी पूरा पोर्शन पानी में डूबा रहे, और उसका तापमान, हमारे बॉडी का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ऊपर रहे, और ऐसा हम अगर 1 घंटे बैठे रहे तो आधा किलो वजन पर डे आप कम कर सकते हैं। तो ये भी प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस प्रकार से भी कोई अच्छा टब वब बनाया जा सकता है, कोई कोठी बनाई जा सकती है जिसमें आप जो है गर्म पानी लें। इसके लिए आप एनेस्पा लें प्रॉपर, और एनेस्पा का पानी आप डालें जो क्लोरीन फ्री है, जो रीमिनरलाइज वाटर है, उसके अंदर आप, जिसको भी ऐसा वेट लॉस करना है, उस पानी के अंदर बैठे, और जिसमें गर्दन के ऊपर का पोर्शन रहे, और बॉडी के तापमान से तापमान 3 डिग्री ज्यादा हो, तो बॉडी जो है, जब तापमान बढ़ जाएगा बाहर, तो बॉडी खुद ही चर्बी गलाने लग जाती है, और वहीं वहीं से चर्बी गलेगी जहां ज्यादा है। इसमें बॉडी इंटेलिजेंटली काम करती है। तो इस तरीके से ये एक साइंटिफिक मेथड है। एथलीट्स भी बड़े बड़े इसी प्रकार से वेट लॉस करते हैं, जब इमीडिएट वेट लॉस करना होता है। तो अगर 1 घंटा बैठने पे आधा किलो तक मतलब चला जाता है, तो आप आधा किलो पर डे भी वजन कम कर सकते हैं, सिर्फ गर्म पानी में बैठने से। ठीक है, ठीक है दादा, एक 2 मिनट का कुछ शेयर करूं? हाँ करिए करिए। सबके लिए फायदा है। आपने बोला था 21 दिन का एनिमा लेना चाहिए। हाँ। तो शुरू में तो मैं नहीं सोचा, बाद में बहुत सारे हेल्थ इसमें आने लगा। फिर मुझे याद आया 20 साल पहले मुझे कमर में चोट लगी थी और स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। तो मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में केरला आयुर्वेदिक में मेरा वो डॉक्टर सुधा सुकन थी, उन्होंने बोला था कि आपका 21 दिन का कोर्स है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं 10 दिन ही रहा। 10 दिन में वो 10 दिन हमको एनिमा दिए, और उसके बाद 5 साल मेरे कमर में दर्द नहीं हुआ था, फिट था।
तो हमको लगता है वो एक कारगर उपाय है। यस यस। बड़ी आंत में देखिए आपके 76 पॉइंट होते हैं, जिसमें से हार्मोन्स का कंटिन्यूस उत्सर्जन होता रहता है, और जब उस पे मल चिपक जाता है ना। पहली बात तो ये भी समझना होगा कि हमारा लेटरिन जो होता है वो एल्कलाइन होता है, हमारा बाथरूम एसिडिक होता है, हमारा पसीना एसिडिक होता है, तो लेटरिन हमेशा एल्कलाइन ही होता है ना। इसीलिए मल त्याग के लिए सूर्य नाड़ी चालू होना चाहिए। कहा गया है कि राइट से सांस आए राइट से जाए, ऐसी प्रबंध करना चाहिए, और तभी मल त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस समय चंद्र नाड़ी नहीं चलना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस पर सेशन लेंगे आगे, कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी कीमिया पे बात करेंगे। और जो है लो बीपी के लिए भी क्वेश्चन आया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम नहीं ले पाएंगे। तो सेकंड जो है हम लेंगे अब एक हम कोटा से ले लेते हैं अरविंद मेहता जी को। शायद ये सर की टीम से ही लग रहे हैं। अरविंद जी खुद को अनम्यूट करें। वाह, नमस्कार दादा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब का जो सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा है, और डॉक्टर साहब से मैं साल भर पहले मिला था, तब इन्होंने मुझे गाइड किया था कि ऐसा डिवाइस होना चाहिए, लेकिन हम खुद डिसीजन नहीं ले पाए। लोग हमने बहुत गलती की, और ये इंसिडेंट हमारे घर में हो गया, मेरे भैया को अटैक आ गया था। उसके बाद हमने डिसीजन लिया। तो मैं लोगों को तो यही सलाह देता हूँ कि समय पर जागें, समय पर डिसीजन लें, तो शायद कुछ भला हमारा हो सकता है। तो कभी कभी हम डिसीजन लेने में भी देरी कर देते हैं, और लाइफ स्टाइल को अपन जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। तो सुधारें टाइम टू टाइम। लोग जो बोलते हैं, किसी को तो लगता है कि यार हेल्थ का क्या है, हेल्थ तो सेकेंडरी है, बाकी तो दूसरी चीजें प्राइमरी होती है। तो कहीं ना इंसान शादी कहीं करने में देर नहीं लगाता अरविंद जी, तुरंत लड़की देखता है, बोलता है आज ही निपटा दो मामला। लेकिन पानी, हेल्थ, इसमें बहुत टाइम लगाता है। इसका क्या वजह हो सकता है, आप बताइए। उसमें तो बिल्कुल टाइमिंग का पूरा खेल होता है, समझता है, ताबड़तोड़ करना चाहता है, रुक नहीं पाता, है ना। और मुहूर्त मुहूर्त देखा जाता है कि 8 महीने बाद का मुहूर्त निकलता है, तो विचलित होता है, 8 महीने का इंतजार करता है, क्योंकि सही मुहूर्त पे भी वो शादी करना चाहता है। और जब मुहूर्त आता है तो बाराती इतना नाचते हैं कि उसको मुहूर्त पे फेरे ही नहीं लेने देते। मतलब इससे अच्छा तो वो 8 महीने पहले ही शादी कर लेता। तो है ना, वहां उसका टाइमिंग गड़बड़ा जाता है शादी वाले दिन। और मेरे को लगता है कि ये कैंगन वाटर लेने में भी इंसान कहीं ना कहीं टाइमिंग जो होता है ना, लेट लेता है। समय होता है दादा, समय डिसीजन बलवान लेट लेता होता है। है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ में आ जाता है। आज डॉक्टर साहब के लेक्चर से बाकी लोगों को बहुत जल्दी समझ में आया होगा कि तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। अगर किसी कारण से हम रुके हैं शादी के लिए, तो 8 महीने रुका जा सकता है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं रुकेगा। हार्ट अटैक तो किसी भी क्षण आ सकता है, अगर आप पिज्जा बर्गर समोसा कचौरी प्रसाद अल्कोहल मदिरा पान धूम्रपान सब अगर कर रहे हैं, तो है ना, शादी का मुहूर्त रुक सकता है, लेकिन हार्ट अटैक बिना मुहूर्त देख के आएगा, बिना चौघड़िए के आएगा। और जो है सो बहुत अच्छी बात। अब हम पीयूष जी खुद को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग दादा एंड महेश सर। मेरा एक प्रश्न हैगा डॉक्टर साहब से। बाकी उनका सेशन बहुत बढ़िया लगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न हैगा कि मैं मॉर्निंग में, मतलब मुझे 1 महीना हो गया है, मेरे चेस्ट में पेन बहुत होता है मॉर्निंग में, जब मैं नहाता भी हूँ। ठीक है, तो मेरे सर पे जैसे ही मैं पानी डालता हूँ ना, तो वैसे मेरे चेस्ट में पेन होता है। और अभी भी मॉर्निंग में पेन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह लिया है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, मेरा प्रश्न। सबसे पहला सवाल मेरा ये है तुमसे कि अगर 1 महीने से समस्या हो रही है तो किसी डॉक्टर से मिले या नहीं मिले? नहीं, मैंने मॉर्निंग में हो रहा था थोड़ा थोड़ा ज्यादा। मतलब जैसे क्या होता है, ये हमारा नेक है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हो रहा था पेन। ठीक है, उसके बाद आज मॉर्निंग में यहाँ पे हुआ है। मुझे बात बताओ कि 1 महीने में तय कौन करेगा कि ये प्रॉब्लम किस चीज की है? डॉक्टर तय करेगा या तुम तय करोगे? तुमने क्या माना है दर्द किस लिए हो रहा है? जैसे अभी हमारे हमारे 2 मंथ से नहीं डिवाइस भी लगा हुआ है, तो नहीं उसका नहीं, पानी भी डिवाइस तो लगा पीयूष हुआ जी, है, अच्छी बात है। पीयूष जी आप किसकी टीम से, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी इंदौर से हूँ, महेश हाँ गुज्जर जी की टीम से। हाँ, तो आपने जो डॉक्टर साहब का जो सवाल है कि आपको जब ये दर्द हुआ तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाना उचित समझा कि नहीं समझा, यस और नो में जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से आपने नहीं दिखाया किसी डॉक्टर को, है ना। अभी तक तो नहीं गया मैं। हाँ नहीं दिखाया, तो सर का यही क्या कहना है कि दिखाना चाहिए। आगे डॉक्टर साहब बात दिखाना करें। चाहिए? क्या क्या आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चला कि क्या बीमारी है? नहीं। आप इस फील्ड से हो ही नहीं, तो आप तय भी नहीं कर सकते कि आपको क्या बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि
कि पेट में गैस बनने से दर्द हो रहा है, कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, या नसों के वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, नसें कमजोर होने से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हार्ट की प्रॉब्लम से हुआ तो हो सकता है आज सेशन में तुम बैठे हुए नहीं होते, और यही गलती अक्सर लोग कर रहे हैं। ठीक है, कंगन पानी अपने जीवन में आ गया है, लेकिन पानी को जीवन बदलने में समय लगता है। हम इस पानी के अलावा भी बहुत सारी गलतियां जीवन में कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो गलती हमारे परिवार वाले पानी के मत्थे जड़ देते हैं कि ये तो पानी ले लिया था इसलिए ये हो गया, हमारे परिवार में ये हादसा हो गया है ना। तुम आइडियल एग्जाम्पल हो ये लोगों को बताने के लिए कि इस तरह की गलती हम नहीं करें कि अगर हमें किसी तरह की समस्या है तो एक बार ये तो जाने की बीमारी क्या है और ये समस्या आ क्यों रही है। तुम्हें प्रॉब्ली B12 की कमी है जिस तरीके तुम बात कर रहे हो। ठीक है, अपना B12 D3 ये सब चेक कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, सारे उसमें निकल के आएगा, और B12 जैसी करेक्शन करेंगे छाती का दर्द चले जाएगा। तो पानी अपनी जगह है, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे ब्रेस्ट में गांठ दिखी, 5 दिन बाद चेक कराया, पानी की आज डिवाइस लग गई, आज पानी पीना स्टार्ट करा, 5 दिन बाद फीमेल ने ब्रेस्ट के हाथ लगाया, पता लगाया कोई गांठ है। फिर वो तो गांठ तो उससे पूछो, ये तो मेरे तो साल भर से महसूस हो रही है लेकिन अब ज्यादा महसूस होने लग गई। तो चलो हस्बैंड थोड़ा कॉन्शियस हो गया, डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई, पता लगा तो ब्रेस्ट का कैंसर है। तो बोलेगा ये तो 5 दिन में पानी पीने से ब्रेस्ट का कैंसर आ गया। ऐसा हो सकता है अक्सर, है ना। फिर ऐसी पब्लिसिटी आती है कि वो पानी पीने से लोगों को कैंसर हो गया, जबकि वो गांठ कब से थी, 1 साल से थी। तुम्हें समस्या कब से, 1 महीने से। हम अपनी बीमारी को ठीक करने के पहले ये जाने की बीमारी है क्या, समस्या है क्या, ताकि हम उसको सही तरीके से सही कर सके। अगर B12 की कमी है तो B12 लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी में B12 नहीं है, पानी में एंटीऑक्सीडेंट, हाइड्रोजन रिच वाटर है, ये आपके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन इसमें B12 नहीं है, तो B12 अलग से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए भोजन और पानी दोनों की बात मैंने करी कि स्वस्थ भोजन पानी दोनों को समझना पड़ेगा। भोजन अपनी जगह है, अगर उसमें खाने में कोई कमी है, मान लो रात को खाना खाते टाइम हम लेट खाना खाते हैं, चाय कॉफी पी करके सोते हैं, तो गैस की समस्या हो सकती है। उस कंडीशन में पानी भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा खाने की आदत ही खराब है। 10 बजे तो खाना खा रहे हो, लिवर पैंक्रियास को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, डाइजेशन होने का टाइम नहीं मिल रहा, रात को चाय अलग पी ली जो टोटली एसिडिक फूड है, कोल्ड ड्रिंक पीने की हमारी आदत है, ये ले लिया तो गैस होने लग जाएगी, तो सुबह उठेंगे तो छाती में दर्द महसूस होगा, है ना। तो इस तरह की चीजें भी हमें सावधानी रखनी कि अगर हम पानी ले रहे हैं, अच्छा पानी, दुनिया का सबसे स्वास्थ्यवर्धक पानी हम ले रहे हैं, तो हमें अपनी जीवन शैली और खान पीन में भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। और यदि हमें कोई समस्या है, जैसे अभी पीयूष जी ने बोला, तो मैंने आपको बताया कि इसके 3 डायग्नोसिस हो सकते हैं इस तरह की समस्या की, गैस की प्रॉब्लम होना, हार्ट की समस्या होना, तीसरा B12 या D3 की कमी होना। तो सबसे पहले तो ये जानकारी अपन करें, जांच करवा करके इनमें से अपने कौन सी समस्या है, ताकि अपन उस हिसाब से सही इलाज कर सके और अपनी बीमारी को हल्के में मत लें। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो है सुबह उठ ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि समस्या जो है इशारा दे करके ही आती है कुछ ना। तो इस तरह के दर्द वगैरह को हल्के मत लें। आपका दर्द हार्ट अटैक का नहीं है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ, मुझे शक्ल देख के पता लगता है कि इसको हार्ट की बीमारी है कि नहीं। तुम्हें नहीं है, तुम्हें जो है वो मैंने बता दिया। लेकिन मेरी आपसे सबसे यही एडवाइस है, और कंसल्टेशन दे के किसी डॉक्टर से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे तो मैंने फ्री में दे दी, लेकिन मेरे से पर्सनल लेनी है तो 500 रुपए कंसल्टेशन लूंगा मैं। केवल ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री में नॉलेज में दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जो है मेरे ख्याल से अब अंतिम 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट में हम जिनको ले सके। तो मेरे घड़ी में बड़ा काटा 9 पे है, जैसे ही 10 पे आएगा मैं डॉक्टर साहब को जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर वो इसको एंड करें। सो समय स्टार्ट हो गया है, फटाफट अपनी बात को रखें। और नमिता जी अनम्यूट करें खुद को। नमिता जी कहाँ आई थी, अभी चली गई हैं लगता है। रुकिए, नमिता जी को अनम्यूट करते हैं। नमिता जी खुद को अनम्यूट करें। सब 5 मिनट हैं बस, 5 मिनट में जितना कर सकते हैं। हाँ दादा, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। दादा जय जगन्नाथ। दादा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दादा नमस्ते, सबको नमस्ते। मेरा एक्चुअली डॉक्टर साहब से मेरा एक छोटी सी क्वेश्चन है। मेरा सब कुछ पैराफिनल जो भी हमने टेस्ट किया है सब कुछ नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। कितना आता है आपका बीपी? बीपी मेरा 170, 190/110, 95 ऐसे ही है। और इसके लिए आप दवाइयाँ कितने समय से ले रहे हो? दवाइयाँ मैं काफी टाइम से लेती हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट है उनको दिखाया था, उन्होंने मेरे
को पहले तो टेल्मा दिया था, टेल्मिसाटोन 80 दिया था, उसके बाद उन्होंने मिक्स करके सिलिंडिपिन 10 दिया, उसके बाद अभी टेल्वा सिटी 40 मेरे को दिया है, लेकिन वो मेरा मेंटेन नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको जब अपनी स्लाइडें स्टार्ट हुई थी तो आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें मैंने कहा था कि हार्ट की बीमारी की पहली सीढ़ी जो है वो बीपी है। जी और जी बीपी किस लिए होता है? जब हमारी खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है या वो हार्ड होने लग जाती है। जी तो इसका मतलब हमें अगर अपना बीपी कम करना है तो हमें अपना वजन, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा और आर्टरीज को हमें साफ करना पड़ेगा। अगर आप दादा के सेशन में रेगुलर आते हो तो ये आपके बहुत सारे तरह के जूस बताते हैं, सुबह जी ग्रीन जूस, रेड जूस, जो आपकी खून की नसों को सही करता है। रेड जूस जो है आपकी आर्टरीज पे काम करता है। तो आपको इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको बीपी कंट्रोल करना है तो आपकी आर्टरीज को आपको हेल्दी बनाना पड़ेगा, उनमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट कम करना पड़ेगा, आपको अपना वजन कंट्रोल करना पड़ेगा, वजन रिड्यूस करना पड़ेगा, रेड जूस का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, और डाइट में से फैट का कंटेंट कम करना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, जैसे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, मोटा अनाज जो होता है, ये आप जब लेना चाहोगे तो धीरे धीरे आपकी आर्टरीज हेल्दी होंगी और 3 से 6 महीने में आप अपने बीपी पे रिजल्ट देख लोगे डेफिनेटली। इसके अलावा 11.5 pH पानी जो है, मेडिसिन भी कंटिन्यू करना है तो मेडिसिन तो धीरे धीरे कम होगी ना जब आपका बीपी नीचे आने लगेगा। अभी आप एकदम से कुछ छोड़ने की कोशिश मत करो, ये सब धीरे धीरे है। आप इधर पहले बॉडी सुधारो तो गोली अपने आप धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। आप ऐसे मत सोचो कि गोली छोड़ के मैं एकदम कर लूं। तो 11.5 pH का पानी इस्तेमाल करो ताकि आप वेट, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सको। दादा ने आपको वजन कंट्रोल करने की रेमेडीज बताई, आप उनका इस्तेमाल करो, ठीक है। और जो जूसेस के बारे में दादा बताते हैं कैसे हम अपने ओमेगा 3 फैट को बढ़ा सकते हैं बॉडी में। सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज हम इस्तेमाल करके इसका पाउडर बना के पियेंगे तो हमारा HDL बढ़ेगा, तो उससे भी आर्टरीज की हेल्थ जो है इंप्रूव होने लग जाएगी। कद्दू का जूस हम पियेंगे, धनिया का पाउडर हम पियेंगे, इमली पानी हम पियेंगे, इससे कोलेस्ट्रॉल कटेगा, फैट थोड़ा हमारा कम होगा। ये सारे फॉर्मुलेशन दादा आपको सुबह बताते हैं, आप इसका इस्तेमाल करो बस। ये सब आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एनाटॉमी बता दी है, फिजियोलॉजी बता दी है, शरीर में काम कैसे हो रहा है, फॉर्मूले जो हैं वो दादा के पास है। आज जो जुगलबंदी लग रही है दादा और मेरी, ऐसे लग रहा है जैसे कि जो है महेंद्र धोनी और सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट पिच पे उतर गए हैं, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और इधर से दादा जो है इधर से लगे हुए हैं छक्का मारने में, इधर से मुझे दे दिया है कि अब आप गेंद संभाल लो, अगली गेंद आप खेलो, तो वाला चल रहा है। नहीं, दादा लेकिन के इस गाइडलाइन से जुगलबंदी के मैंने अंदर कुछ दादा की गाइडलाइन से उसे मैंने अपना वेट लॉस किया है। हाँ, आप और डेडिकेटेडली करो, क्योंकि आपके जो नेक है ना, नेक देख के मुझे लग रहा है कि अभी आपका फैट जो है, विसरल फैट कम से कम 11-12 आएगा। ये ज्यादा है, अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। किसी की भी नेक अगर मोटी है तो दिखता है कि उसका जो है वो डायबिटिक हो सकता है, वो थायराइड पेशेंट हो सकता है, उसका विसरल फैट ज्यादा है। तो आपकी नेक की जो साइज है, कॉलर, वो आपको इनडायरेक्टली मार्क करती है। और आपके फोटो में मुझे गर्दन की साइज दिख गई है कि ये ज्यादा है, तो इसको आपको रिड्यूस करना है। अभी आपको विसरल फैट और कम करना है, तब जाके आपका बीपी जो है कम आएगा। पहले आपका विसरल फैट कम होगा, उसके बाद आपको होना स्टार्ट होगा। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है। जब तक आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, बॉडी का फैट डाउन नहीं होगा, आर्टरीज हेल्दी नहीं होंगी, जूस वगैरह आप जो दादा गाइड करते हैं इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रॉपरली, तब तक चीजें थोड़ा टाइम लेगी। और 11.5 pH पानी का आप इस्तेमाल करो एक एडुकेट क्वांटिटी के अंदर, डेफिनेटली आपको अपने बीपी में भी फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी जितनी अल्कलाइन होगी, जितनी ठंडी आपकी बॉडी होगी, उतना आपका बीपी रिड्यूस होगा। बीपी कम करने का तरीका है कि बॉडी को हाईली अल्कलाइन आप कर दो। इसलिए जो आयुर्वेद है उसमें भी आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको बीपी कम करना है तो आप जो है अल्कलाइन डाइट के ऊपर शिफ्ट कीजिए। जितना आप अल्कलाइन लेंगे, जैसे लौकी का जूस हो गया, हाईली अल्कलाइन है, करेला हो गया, ये आप लेंगे, बॉडी जब अल्कलाइन होगी आपकी, इस पानी के साथ आप ये जूस बनाएंगे तो बॉडी ठंडी होगी और बीपी धीरे धीरे नीचे भी आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। मैडम ही पूरा टाइम एक्चुअली ले गई, 5 मिनट का टाइम था अब सिर्फ। अब मेरे को लगता है इसलिए इस प्रकार से हमको इसको एंड ही करना चाहिए। राम रतन मलगाया आखिरी हम एक ले लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि मेरे को लगता है ये सिलसिला तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये एंडलेस है, बिल्कुल सही है दादा, ये एंडलेस है। तो राम रतन मलगाया जी को अनम्यूट कर लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं, है ना। 1 मिनट, राम रतन जी खुद को अनम्यूट करें और हम इस प्रोग्राम को अब खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को। राम रतन जी प्लीज। दादा प्रणाम, सर प्रणाम, आपको बहुत बहुत थैंक्सफुल आपकी आपको सर। और सच में आपने हमारे दिल को भी धड़का दिया और बहुत ही मतलब खुद के ऊपर एनालिसिस करने का सेशन दे दिया आपने कि हम भले ही हेल्थ के बारे में लोगों को खूब बता रहे हैं, लेकिन खुद के लिए भी क्या कर रही है। आज का सेशन चिंतनीय, हमें भी चिंता में डाल दिया।
कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत केयरफुल होते जा रहे हैं। तो आज के सेशन ने उन्हें भी एक इंटीमेशन दे दिया है कि भाई साहब आप भी हो, और आपने एक लाइन में बोला ही था कि ये डॉक्टरों के साथ भी हो रहा है। तो सबसे पहले खुद पे काम करने के लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा। देन मेरा एक थोड़ा सा था सर कि हम लोग सेल्स के हीरो हैं, मतलब इवन जो भी कैंगन बिजनेस कर रहे हैं, तो सेल्स के बिना बिजनेस खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मैंने मैसेज भी डाला था कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है, तो हम सामने वाले को कैसे फेस कर सकते हैं या क्या सिम्टम देख के उसको वहां पे क्लोज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की बॉडी में, इसके परिवार में किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको शुरू में भी एक हमने जो वीडियो चलाया था वो मोटापे के ऊपर था। तो अगर आपका वेट ज्यादा है, बीएमआई इंडेक्स आपका 25 से ज्यादा है, तो ये एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि जो है आपका विसरल फैट भी ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी आपके शरीर में ज्यादा होगी। बीएमआई मेजर करना बहुत आसान है, किसी का भी वजन पता होना चाहिए और उसकी हाइट हमें सेंटीमीटर में पता होनी चाहिए। आप इसका गूगल पे आप फॉर्मूला निकाल लो, उसमें डालो और आपको बीएमआई पता लग जाएगा। तो अगर बीएमआई किसी का 25 से ज्यादा है तो आप उसे बोलिए कि ये जो है आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा रहा है, और ये तयशुदा है कि आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। किसी व्यक्ति का अगर बाहर का खाना ज्यादा है, वो घर के खाने में कम इंटरेस्टेड रहता है, जंक फूड खाता है ज्यादा, तो ये तय है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। किसी व्यक्ति की बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, इस तरह की पैक्ड फूड खाने की आदत ज्यादा है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही होगा ज्यादा। और इस तरीके जब आप ढूंढने निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि 95% जो लोग हैं वो ये सब में से किसी एक सीमा रेखा में आते ही आते हैं। तो आपको 95% लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। और आप इनका भूखे पेट लिपिड प्रोफाइल का सैंपल करा लो, जब ब्लड टेस्ट आए तो फिर इनको बोला कि अब अपन बात करेंगे जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी समझाने के पहले बोलता हूँ कि अपना ये जो टेस्ट है, 2-4 टेस्ट में लिख रहा हूँ, ये सब आप करा के आओ। तो क्या आपके पास प्रमाण होगा कि भाई ये टेस्ट हो चुके हैं, तो अपन टेस्ट देख करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे तुम विश्वास करोगे नहीं। तो आपको अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल पे बात करनी, सबसे अच्छा है कि आप उसको बोल दो कि यार मैं कल मिलने आ रहा हूँ, तो आज एक काम करो, अपना फैट का जो टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, इसे करा के रखो, ताकि कल अपन बात करेंगे इसके बारे में, मुझे अच्छी जानकारी मिली है, तो आपके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है। और 95% लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है डिस्टर्ब्ड है आज की डेट में, गलत खान पीन की वजह से। गलत खान पान और सर गलत टाइमिंग गलत टाइमिंग वो इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल, वो जो लेट खाना खाना है, देर रात तक जगना है ना, और लाइफ को स्ट्रेसफुल, अपने लिए समय नहीं निकालना, पैदल नहीं चल पाना, दिन भर कुर्सी बैठ के काम करना, बिल्कुल ये सब सही है। और दादा टाइमिंग के ऊपर बहुत बात करते हैं, खाने की टाइमिंग को लेकर के। मैंने देखा इनकी 1-2 स्लाइड है, जब यहाँ आए थे तो इन्होंने दिखाया था टाइम, ये पैरामीटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी टाइम से चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक से चलती है। अगर खाने के टाइमिंग हमारे सही नहीं है तो भी आपका बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यस यस, थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। और जो है लोग तो अभी भी 638 बने हुए हैं, लेकिन जो है ये समय है, संडे का दिन है, और वास्तव में 5 मिनट और ऊपर हो चुके हैं। सो हम एंड करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और लेट अस एंड दिस मीटिंग। लेट अस एंड। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर साहब थैंक यू। दोस्तों एक बार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए, और चैट बॉक्स में थैंक्स लिख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब सभी की ओर से धन्यवाद, क्योंकि बोलना तो सभी चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, और आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया है आज का, और ऐसे ही सेशन की भविष्य में भी जरूरत रहेगी दादा। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कुछ शेयर कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप जो है इस सेशन को, मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब को मैं जो है एक गाने के साथ जो है वो दूं, तो विदाई दूं। तो देखिए, अब देखते हैं गाना बजता है कि नहीं। शायद बजेगा, गाना बज रहा है क्या? आ रहा है दादा, उसको प्ले करिए, स्क्रीन तो आ गई है। सैया बैया छोड़ के चला जाता है, अगर सैया को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो, है ना, सैया और बैया सब छूट जाती हैं। सो अगर डॉक्टर साहब की बातों को अगर हम गंभीरता से लेंगे तो सैया जो है बैया कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। दिल धक धक करने लगा है दादा सर का सेशन सुन के, तो उसको सेव करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मीटिंग को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।